हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट के थ्रू ज़रूर बताना आपको फाइंड यू का ये पार्ट कैसा लगता है। तो ठीक है, जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि हमारा वांग जी एंड विंग ने एक शावर लिया था। जैसे कि विंग ने में देखकर शावर के बारे में बातें कही थी, वांग जी ये देखकर थोड़ा शॉक था। देन उसके बाद वो लोग खाना खाने के लिए आ चुके थे एंड वांग जी ने कहा था कि तुम मुझसे कुछ भी कोई भी बात शेयर कर सकते हो। तो चलिए हम अभी आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे विंग एंड वांग जी जो स्टडी रूम में आकर बैठे हुए थे। वांग जी जस्ट अपने लैपटॉप में काम कर रहा था एंड विंग जस्ट उसे बातें बता रहा था, वो घर में कैसे टाइम स्पेंड करता है, उसे कितना ज़्यादा बोरिंग फील होता है, वो सारी चीज़ें हमारे वांग जी से बता रहा था। एंड वांग जी जस्ट सुनते हुए हाँ ऐसे वो आंसर दे रहा था। जहाँ पे विंग कहता है कि मुझे आइसक्रीम खानी है, वो ऐसे कहता है तो वांग जी कहता है तो विंग कहता है मुझे खानी है, ऐसे वो चिल्लाता है। जहाँ पे वांग जी रुकता है और कहता है क्या कहा तुमने? तो विंग कहता है देखा आप मेरी बातों को सुनते ही नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं, आप बहुत ज़्यादा गंदे हो, बहुत ज़्यादा गंदे हो, आप मेरी एक भी बात नहीं सुनते हो ठीक से। जहाँ पे वांग जी कहते हैं विंग मैं जिस काम में था। विंग कहता है हाँ तो आपने क्यों कहा कि आप मेरी बातों को सुनेंगे? अगर आपको मेरी बातें सुननी ही नहीं है तो आप ऐसा कैसे झूठ बोल सकते हो? आप बहुत गंदे हो, आप झूठे हो, ऐसे विंग बोलने लगता है। जहाँ पे वांग जी कहता है तुम सर्वेंट से बोल दो, वो तुम्हारे लिए लेके आ जाएंगे तुम्हें जो चाहिए वो। विंग कहता है आप गंदे ही हो, आप मेरे हस्बैंड होने के बावजूद भी मेरे लिए कुछ नहीं लाना चाहते हो। ऐसे विंग अपना मुंह फुला लेता है। जहाँ पे वांग जी उसे देखता है और जस्ट ऐसे करता है। देन साइड में फ़ोन था ना, वहाँ पे कॉल करता है एंड कहता है कि आइसक्रीम लेके आओ करके, ऐसे वो बोल देता है। जहाँ पे विंग कहता है आप गंदे हो, आप किसी और को बोल रहे हो, आप नहीं जा सकते हो। जहाँ पे वांग जी कहता है विंग मैं काम में हूँ। तो विंग कहता है कि हाँ आपके पास हमेशा काम रहता है, हमेशा। शीजी भी बताती थी कि आप हमेशा काम करते हो, काम करते हो और आप मुझे टाइम नहीं दोगे। अब मेरे हस्बैंड हो ना, हस्बैंड तो अपनी वाइफ को टाइम देता है ना, मैं तो आपकी वाइफ हूँ ना। वांग जी उसे घूर घूर के देख रहा था। जहाँ पे विंग कहता है मुझे टाइम चाहिए, मुझे आपका टाइम चाहिए, ऐसे विंग चिल्लाने लगता है। जहाँ पे वांग जी उसे देखता है और कहता है विंग बिहेव। जहाँ पे विंग कहता है नहीं, मुझे टाइम चाहिए, ऐसे कहता है। वांग जी जैसे अपने लैपटॉप को बंद करते हुए कहते हैं विंग, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता है आप मुझ पे चिल्ला रहे हो, आप बहुत गंदे हो, आप बहुत ज़्यादा बुरे हो, आप मुझ पे कैसे चिल्ला सकते हो, आप बहुत गंदे हो, ऐसे विंग रोने लगता है एंड वो पैर पटकते हुए वहाँ से भाग जाता है। जहाँ पे वांग जी जस्ट विंग को जाते हुए देख रहा था। वांग जी कहता है शिट अब क्या करूँ, ऐसे वांग जी सोच रहा था। एंड वांग जी को यहाँ पे मनाना, कोई अगर गुस्सा हो जाता है तो वो उसे मनाना नहीं आता है बिल्कुल भी। तो वांग जी वैसे ही ऐसे ही फ्रीजीली बैठा हुआ था। कुछ टाइम के बाद वो सर्वेंट आता है आइसक्रीम की बाउल लेके और कहते सर, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी उसे देखता है और कहता है कि वो विंग के पास लेके जाओ, ऐसे कहता है। जहाँ पे सर्वेंट कहता है ओके सर, ऐसे कहता है। दूसरी तरफ हम विंग को देखते हैं। विंग अपने कमरे में आने के बाद जो ना बेड पर उल्टा सोते हुए कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, वो बहुत गंदे, वो मेरे लिए कुछ भी नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं, जस्ट मेरे लिए आइसक्रीम भी नहीं ला सकते, बहुत गंदे। ऐसे विंग रोते जा रहा था कंटिन्यूसली। एंड उसके बाद जो ना कुछ टाइम के बाद विंग शांत हो जाता है और विंग कहता है कि खड़ूस इंसान, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे डोर पे नॉक होता है तो विंग कहता है कि हाँ आ जाइए, ऐसे विंग कहता है। तो वो इंसान विंग के लिए आइसक्रीम लेके आ चुका था। विंग आइसक्रीम देखने के बाद जस्ट स्माइल करता है एंड कहता है कि आप लेके आए हो? वो कहते हैं कि हाँ मास्टर, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग आइसक्रीम की ट्रे को ले लेता है देन वो इंसान वहाँ से चला जाता है और विंग आइसक्रीम खाते हुए कहता है कि मैं उनको बिल्कुल भी नहीं दूंगा, बिल्कुल भी नहीं, ये बस मेरी आइसक्रीम है और मैं उनके साथ शेयर नहीं करूँगा, वो बहुत ज़्यादा गंदे हैं, ऐसे विंग सोचने लगता है। एंड हमारा वांग जी दूसरी तरफ अपना काम कर रहा था। वो काम करते हुए कहते क्या वो ठीक होगा, हाँ नॉर्मल हो ही गया होगा, ऐसे वांग जी सोचता है। देन वो ऐसे ही वहाँ पे ही काम करते करते उसकी आँख कब लग जाती है उसे पता ही नहीं चलता और वांग जी वहीं पे सो जाता है। और विंग यहाँ पे आइसक्रीम ख़त्म होने के बाद जो ना विंग उस ट्रे को साइड में रख देता है। देन ऐसे ही वो सो जाता है। और सोने के बाद हम यहाँ से मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ पे हमारा वांग जी जो है ना उठ जाता है। उसे कमर में दर्द हो रहा था क्योंकि वो रात भर जिस टेबल पे ऐसे ही सोया हुआ था। वांग जी जैसे अपनी बॉडी को स्ट्रेच करता है। स्ट्रेच करने के बाद वांग जी कहता है ओह मैं काम के चक्कर में यहीं पे सो गया, ऐसे करते हुए जो ना वांग जी अपने कमरे की ओर आता है। जहाँ पे वो कमरे में पहुँचने के बाद जस्ट अंदर जाता है तो वो विंग को देखता है, जहाँ पे विंग बेड पर सोया हुआ था। जहाँ पे वांग जी विंग को देखता है, जहाँ पे विंग की बॉडी जो ना ऐसे कपकपा रही थी। वांग जी जल्दी से एसी का टेम्परेचर था ना उसे कम कर देता है। देन वो विंग को देखता है और विंग के ऊपर कंबल डाल देता है। और कंबल डालने के बाद जो ना विंग के हाथ से उसका हाथ टच होता है ना तो वांग जी को थोड़ा वार्मथ महसूस होता है, गर्म। तो इसलिए वांग जी जो है ना विंग के हाथ को पकड़ता है। उसके बाद उसके फोरहेड को चेक करता है तो विंग का जो सर पे जो था ना बुखार था। वांग जी कहते इसे बुखार कैसे हो गया, ऐसे वांग जी सोचता है। एंड वांग जी जो है ना विंग के सर को अच्छे से देखता है, यानी चेक करता है कि हाँ सच में उसे बुखार हुआ है ना। वो 2-3 बार चेक करता है और उसे सब नज़र आता है। वांग जी थर्मामीटर लाता है एंड विंग के जो हाथ के अंदर उसे थर्मामीटर को रख देता है। जहाँ पे विंग अभी भी सोया हुआ था बस।
एंड विंग को ठंड लग रही थी। कुछ टाइम बाद थर्मामीटर बजता है, जिसके कारण वांग जी उस थर्मामीटर पे देखता है कि बहुत ज़्यादा ही बुखार है करके। तो वांग जी जल्दी से जल्द डॉक्टर को इन्फॉर्म करता है। देन उसके बाद वांग जी विंग की तरफ देखता है और वांग जी कहते हैं मैं क्या करूँ, क्या करूँ। वांग जी को समझ भी नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। वांग जी ऐसे ही खड़ा था। वांग जी जस्ट मेड को बुलाता है और कहता है कि इसे बुखार है, क्या करना चाहिए हमें। तो मेड के सर हमें इन्हें दवाई देनी चाहिए। तो वांग जी कहता है डॉक्टर आ रहे हैं, तब तक हमें क्या करना चाहिए। तो मेड कहते सर हमें जो है ना इनके सर पे पट्टियाँ रखनी चाहिए ठंडे पानी की। वांग जी कहता है हाँ लेके आओ, ऐसे कहता है। जहाँ पे वो कहते ओके सर, ऐसे कहता है। देन उसके बाद वो जाकर सर्वेंट जो है ना ठंडे पट्टे के लिए जो बाउल लेके आती है एंड एक रुमाल नैपकिन लेके आती है। देन वो वांग जी को दे देती है। वांग जी कहते ये कैसे करना होगा। तो वो कहते सर बाउल के अंदर जो है ना इस नैपकिन को डुबाइए, उसे अच्छे से जो है ना उससे अंदर से पानी निकालिए। देन उसे फोल्ड कीजिए और उनके सर पे रख दीजिए सर। जहाँ पे वांग जी कहते हैं हाँ ऐसे कहते हुए जो वांग जी करता है एंड विंग के सर पे रख देता है। एंड विंग को थोड़ा सा कोल्ड महसूस होता है, जहाँ पे विंग थोड़ा नींद में ही हिलता है। जहाँ पे वांग जी कहते सीधे रहो, ऐसे वांग जी कहते बट विंग फिर से हिल रहा था। वांग जी कहते मैंने कहा सीधे रहो। जहाँ पे जो सर्वेंट थी ना वो वांग जी को देख रही थी, भाई इतना बीमार इंसान वो कहाँ से सीधा रहने वाला है, ऐसे वो बोलना चाहती थी बट वो क्या कह सकती थी। वांग जी कुछ टाइम तक वो पट्टियाँ बदलने वाला गेम खेलता है। देन उसके बाद जो है ना डॉक्टर भी वहाँ पे आ जाते हैं। डॉक्टर आने के बाद जो है ना वांग जी डॉक्टर को चेक करने के लिए कहता है। डॉक्टर अच्छी तरह से चेक करने के बाद वो कहते हैं कि उनको फीवर हुआ है, लगता है कि उन्होंने ज़्यादा कुछ ठंडा सा खा लिया होगा इसके कारण। जहाँ पे वांग जी कहते हैं वो कब तक ठीक होगा। तो डॉक्टर कहते हैं कि होश में आ जाएंगे, देन उनको दवाई खिला देना, वो ठीक हो जाएंगे जल्दी से। तो वांग जी कहता है कि हाँ, ऐसे कहता है। देन उसके बाद जो है ना वांग जी डॉक्टर को रिसीव सी ऑफ कर देता है। देन उसके बाद वांग जी फिर से वापस आता है। वांग जी कहता है जाओ, डॉक्टर ने जैसे कि सूप बनाने के लिए कहा था वो बना कर लेके आओ। तो सर्वेंट कहते हैं कि ओके सर, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद वांग जी वहीं पे बैठा होता है, विंग को देख रहा था, जहाँ पे विंग आराम से सोया हुआ था और विंग बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। विंग का जो फेस जो था ना वो रेड हो चुका था, उसकी नोज़ भी रेड थी, उसके चिक्स भी रेड थे, क्योंकि विंग ने आइसक्रीम खाई थी ना, इसके कारण विंग को जुकाम हो गया था। देन उसको बुखार भी आ चुका था। तो हमारा वांग जी जस्ट उसे देख रहा था, इतना ज़्यादा क्यूट फेस था हमारे विंग का कि वांग जी उसे देखकर बिना नहीं रह सकता था, बिल्कुल भी नहीं। पर तभी वांग जी का फ़ोन भी बजता है, इसके कारण वांग जी जस्ट अपने फ़ोन को उठाने के लिए चला जाता है बालकनी में और बालकनी में जाके वो बात करने लगता है। और वांग जी की पूरे 3 घंटे तक बात करने के बाद वो बाहर आता है। तब वो देखता है कि विंग जस्ट उसे ही देख रहा था करके, क्योंकि जब वांग जी वहाँ से गया ना विंग तभी होश में आ चुका था। बट विंग जैसे ऐसे ही ना ब्लैंकली हमारे वांग जी को देखे जा रहा था। वांग जी जो है ना 3 घंटे तक उसने बालकनी में बातें की, जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ आप बहुत ज़्यादा गंदे हो, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे वांग जी उसे देखता है और कहता है विंग तुम होश में आ गए, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग अपना फेस को जो ना धीरे से टर्न कर देता है और कहता है मुझे आपसे बात नहीं करनी है, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे वांग जी कहता है ये मजाक करना बंद करो विंग। विंग फिर भी अपने फेस को दूसरी तरफ टर्न करके रखता है। तभी मेड सूप बना कर लेके आती है और कहती है कि सर सूप, ऐसे कहती है। जहाँ पे वांग जी कहता है कि हाँ लेके आओ। और वांग जी कहता है विंग तुम उठकर बैठ सकते हो। विंग कुछ भी नहीं बोलता, विंग जस्ट दूसरी तरफ देख रहा था। वांग जी कहते विंग उठकर बैठो। जहाँ पे विंग ऐसे ही था, वो कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं था। विंग कहता है मैंने कुछ, वांग जी कहता है मैंने कुछ कहा विंग उठकर बैठो। विंग जैसे अपना मुंह फुला लेता है। जहाँ पे वांग जी कहता है विंग तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा मैं क्या कह रहा हूँ। तो विंग कहता है अब मेरी तबीयत खराब है और फिर भी आप मुझे फिर से डांट रहे हो, अब बहुत गंदे हो, बहुत ज़्यादा ही गंदे हो, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे वांग जी कहते हैं विंग ये बच्चों की तरह बिहेव करना बंद करो। विंग उसे देखते हो कहता आप गंदे हो, आप मान क्यों नहीं लेते हो, आप बहुत गंदे हो और मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं बच्चा नहीं हूँ, अगर मैं बच्चा होता तो मैं आपसे शादी करता क्या, मैं बच्चा नहीं हूँ, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे वांग जी उसे देखता है एंड जस्ट विंग के शोल्डर को पकड़ता है, उसे अच्छे से बिठाता है। विंग कहता है छोड़ो मुझे, आप मुझे छू नहीं सकते हो, आप बहुत गंदे हो, गंदे इंसान मुझे नहीं छू सकते, ऐसे विंग कहता है। वांग जी जस्ट उसे घूर घूर के देख रहा था। जहाँ पे मैडम जो थी ना वो सर्वेंट थी ना, वो कहती है कि सर आपको उनको दवाई भी खिलानी है, ऐसे कहता है। विंग कहते नहीं बिल्कुल भी नहीं, मुझे दवाई नहीं खानी, वो बहुत ज़्यादा कड़वी होती है एंड दीदी नहीं है यहाँ पे, शीजे नहीं है, तो मैं शीजे के हाथ से ही दवाई खाऊंगा। जहाँ पे वांग जी विंग को देख रहा था और कहते विंग बंद करो। विंग कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं आपकी बात नहीं सुनने वाला, बिल्कुल भी नहीं, आप बहुत गंदे हो, आपने मुझे कल रात को आइसक्रीम नहीं खिलाई। तो वांग जी उसे देखते हो कहता ओ फिर भी तुमने आइसक्रीम खाई ना। विंग कहता मैंने नहीं खाई। तो वांग जी कहते हैं झूठ बोल रहे हो तुम। तो विंग कहता है हाँ थोड़ी सी आइसक्रीम खाई थी, बट आपने तो थोड़ी ना लाई थी उन आइसक्रीम को, अगर आप लाते तो और भी ज़्यादा अच्छी लगती, और भी ज़्यादा मैं खाता, पता है मैंने थोड़ी बहुत ही आइसक्रीम 2 बाउल, तो सिर्फ 2 बाउल खाई थी आइसक्रीम। तो वांग जी कहता है हाँ 2 बाउल के कारण ही तुम्हारी तबीयत खराब हुई है, वो नज़र आ रहा है तुम्हें। विंग कहता है बिल्कुल भी नहीं, मेरी तबीयत कोई ख़राब नहीं हुई है, ये तो थोड़ा जुकाम हो चुका है, जस्ट थोड़ा सा ही तो बुखार आया है। तो वांग जी कहता है विंग
विंग उसे देखता है, कहता है मुझे फिर से आइसक्रीम खानी है। वांग जी कहते हैं विंग नहीं, तुम बिल्कुल भी आइसक्रीम नहीं खा सकते हो। तो विंग कहता है दवाई लूँगा तो मैं ठीक हो जाऊँगा, मैं फिर से आइसक्रीम खाऊंगा, ठीक है। तो वांग जी कहता है बिल्कुल भी नहीं। विंग कहता है तो फिर मुझे दवाई नहीं लेनी, मैं बिल्कुल दवाई नहीं लूँगा। तो वांग जी कहते हैं विंग ऐसी हरकतें करना बंद करो तुम, समझ गए। तो विंग कहता है मैं कौन सी गंदी हरकतें तो नहीं कर रहा हूँ ना, मैं तो अच्छे से बात कर रहा हूँ आपके साथ, और आप ऐसे कैसे मुझसे रूडली बातें कर सकते हो, आप बहुत ज़्यादा गंदे हो। ऐसे ही जो है ना विंग कहता है, जहाँ पे वांग जी उसे देखते हुए कहता है हाँ सच में ये बच्चों की तरह हरकतें करता है, मैं इसे कैसे संभालूंगा, ऐसे वांग जी सोचता है। जहाँ पे वांग जी कहता है विंग पहले दवाई खा लो। विंग कहता है मुझे नहीं खानी। तो वांग जी कहता है मैंने कहा ना विंग, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हें दवाई खानी होगी मतलब खानी होगी, अगर तुम्हारी अपनी तबीयत ठीक करनी है तब तुम खाने के लिए तुम्हें ये दवाई खानी होगी। तो विंग कहता है क्या मैं आइसक्रीम खा सकता हूँ उसके बाद। वांग जी कहता है बिल्कुल भी नहीं। विंग कहता है तुम मुझे दवाई नहीं खानी, बिल्कुल भी नहीं खानी, मैं नहीं सुनने वाला आपकी बात को। ऐसे जो है ना विंग कहता है, वांग जी उसे घूर घूर के देख रहा था। विंग कहता है कि आप कुछ भी करिए, मैं बिल्कुल भी नहीं खाने वाला। तो वांग जी जस्ट जो है दवाई को निकालता है एंड विंग के जो जॉ लाइन थी ना उसे ज़ोर से दबा देता है। विंग कहती है ये क्या कर रहे हो आप, और विंग अपने सर को हिला रहा था इधर उधर, और विंग कहती है ये क्या कर रहे हो आप, ये दर्द हो रहा है, ये ऐसा मत करिए प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करिए, ऐसे विंग कह रहा था। बट वांग जी उसके जॉ लाइन को दबाने के बाद जो है ना विंग के मुँह में डायरेक्ट दवाई डाल देता है। विंग पूरा शॉक, और वांग जी विंग के मुँह पे हाथ रखता है और विंग से कहता है इसे जल्दी से निकलो। विंग अपने नाम में सिर हिला रहा था, बट वांग जी ने उसके मुंह पे हाथ रख के रखा था एंड जो सर्वेंट था ना वो जैसे वांग जी को ना घूर घूर के देख रहा था, ये कौन सा तरीका है दवाई खिलाने का, ये वो पूरी शॉकिंगली देख रहे थे। एंड विंग अपने मुंह को हिला रहा था, बट वांग जी कहता है दवाई को जल्दी से निकलो, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग को मजबूरन उस दवाई को निगलना पड़ता है, क्योंकि विंग को अंदर से जो ना कड़वा कड़वा लग रहा था। विंग निगलने के बाद कहता है हाँ ये बहुत कड़वा है, ऐसे कहता है। तभी वांग जी उसकी तरफ पानी का ग्लास बढ़ाता है, जहाँ पे विंग जल्दी से पानी पीते हुए वांग जी को घूर घूर के देखते हुए कहता है आप बहुत ज़्यादा गंदे हो, आपने मुझे ये कड़वी दवाई खिलाई, गंदे इंसान, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे वांग जी कुछ भी नहीं कहता और वांग जी कहता है इस सूप को पी लो। विंग कहता है मुझे नहीं पीना, ऐसे विंग कहता है। और विंग बेड के अंदर फिर से घुस रहा था, यानी वो नॉर्मली सो रहा था। जहाँ पे वांग जी कहता है अगर तुमने सूप को नहीं पिया तो मैं ऐसे ही तुम्हारे मुंह में डाल दूंगा। विंग कहता है आप कैसे इंसान हो, आप मेरा अच्छे से ख्याल नहीं रख सकते हो, आप तो मेरे हस्बैंड हो ना, मैंने देखा था हस्बैंड अपने वाइफ का बहुत अच्छे से ध्यान रखता है, तो आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो, आप ऐसे कैसे हरकतें कर सकते हो, आप प्यार से क्यों मुझसे बात नहीं कर रहे हो, आप इतने ज़्यादा रूड क्यों हो, रूड इंसान, रूड लान वांग जी, ऐसे विंग चिल्लाता है। जहाँ पे वांग जी उसे देख रहा था घूर घूर के। जहाँ पे वांग जी कहता है कि बहुत हो चुका, जल्दी पीओ इसे, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग जस्ट उसे घूर के देख रहा था। वांग जी कहता है हाँ अगर तुम इतना ज़्यादा मुझे देखना चाहते हो ना, चलो ठीक है मैं खुद तुम्हें पिला देता हूँ, ऐसे कहते वांग जी उस बाउल को पकड़ता है एंड विंग के जॉ लाइन को पकड़ता है और कहता है अब डायरेक्ट तुम्हारे मुंह में होगा। विंग कहता है नो नो नो, ऐसे विंग अपने सर को हिलाता है। जहाँ पे विंग कहता है गर्म है ना, तो वांग जी कहता है हाँ तो पियो। जहाँ पे विंग उसे देखता है और कहता है हाँ अगर मैं नहीं पीऊँगा ना ये इंसान मेरे मुंह में ऐसे डाल देगा और मेरा मुंह जल जाएगा, मैं बिल्कुल भी नहीं ऐसा रिस्क नहीं ले सकता हूँ। ऐसे कहते विंग जस्ट उस बाउल को अपने पास लाता है देन उसे जो है ना स्पून की मदद से पीना स्टार्ट कर देता है। और वांग जी उसे देख रहा था। वांग जी जस्ट मेट को देखते हुए कहता है इसका ख्याल रखना, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग पीते हुए कहता है आप कहाँ जा रहे हो, तो वांग जी कहता है मैं ऑफिस जा रहा हूँ। विंग कहता है आप मुझे छोड़ के जा रहे हो, तो वांग जी कहता है मुझे ऑफिस जाना ज़रूरी है विंग। विंग कहता है मैं भी चलूँगा, तो वांग जी कहते तुम्हारी तबीयत ख़राब है तुम घर पे रहो। तो विंग कहता आप बहुत गंदे हो, आप कभी भी मुझे कहीं पे लेके नहीं जाते हो, आप घर पे भी नहीं रहते हो, आप मेरे साथ टाइम भी स्पेंड नहीं करते हो, बाकी लोगों के हस्बैंड कैसे एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। तो वांग जी कहते हैं बाकी कौन, तो विंग कहता है ड्रामा में मैंने देखा वो लोग कैसे एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, आप तो ऐसा कुछ भी नहीं करते हो। वांग जी अपने सर पे टच करता है एंड कहते हैं वाह क्या बात है इस ड्रामा की। वांग जी यही सोचता है एंड जो है ना वो विंग को देखता है और कहता है ठीक है मैं चलता हूँ, ऐसे कहता है। और विंग उसे घूर नहीं आप मत जाइए, मैं कोई नाटक नहीं करूँगा बिल्कुल भी नहीं, आप मत जाइए ना, आज हम घर पे रहिए ना मेरे साथ प्लीज़ प्लीज़। बट वांग जी वहाँ से जा चुका था। विंग कहता है रूड, ऐसे विंग कहता है एंड विंग सूप को पी रहा था। जहाँ पे जो सर्वेंट थी ना वो विंग को देख रही थी। जहाँ पे विंग कहता है क्या मैंने कुछ गलत किया है, तो वो सर्वेंट कहते नहीं मास्टर आपने कुछ गलत नहीं किया, ऐसे वो कहते। जहाँ पे विंग पूरी तरह सूप पीने का बात कहते कि ठीक है, वो कहते कि आप फ्रेश होना चाहते हो, तो विंग कहता कि तो वो कहते कि ठीक है आप मास्टर हो सकते हो, आपको ठीक फील तो हो रहा है ना। विंग कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, ऐसे विंग कहता है। तो वो सर्वेंट ओके कहती है एंड वहाँ से चल जाती है। जिसके बाद विंग उठकर खड़ा हो जाता है और विंग अपने सर को चेक करता है क्या उसे ज़्यादा बुखार तो नहीं है ना, थोड़ा बहुत ही बुखार था। विंग जस्ट कबर्ड में से अपने लिए कपड़े निकालता है। कपड़े निकालने के बाद जो ना वो वॉशरूम की ओर चला जाता है। वॉशरूम में पहुँचने के बाद विंग जस्ट अपने सामान को यानी कपड़ों को साइड में रख देता है। देन उसके बाद विंग अपने कपड़े उतारते हुए कहता है कि
सच में ये बहुत ज़्यादा रूड है। शीजी ने कहा था कि मुझे उनका ख्याल रखना है अच्छे से, मुझे उनके साथ हमेशा रहना है, मुझे उनको हमेशा हैप्पी रखना है। मैं यही करूँगा, हमेशा मैं उन्हें खुश रखूँगा। ऐसे विंग स्माइल करते हुए जो अपने ऊपर जो नल ऑन कर देता है एंड शावर के नीचे खड़ा हो जाता है और विंग अपनी बॉडी को सोप लगाते हुए कहते हैं ओह कल हमने साथ में शावर लिया था, इसका मतलब वो मुझसे प्यार करते, इसलिए हम लोगों ने साथ में शावर लिया था ना। वो कितने अच्छे है वो। सच में थोड़े रूड तो है बट बहुत ज़्यादा अच्छे। हमने साथ में शावर लिया था, वो मुझसे प्यार करते हैं। ऐसे विंग जो है ना सोच कर ब्लश कर रहा था। एंड विंग शावर लेने के बाद वो बाहर आता है, उसके बाद कपड़े पहनकर वो जस्ट बाहर आता है। बाहर आने के बाद जो है ना विंग जो है ना फिर से अपने सामने टीवी ऑन कर देता है एंड देन वो फिर से न्यू ड्रामास देखना स्टार्ट कर देता है। रोमांटिक्स कॉमेडी सब कुछ ड्रामा देखना स्टार्ट कर देता है और विंग कहता है वो जब आएंगे ना मैं उनसे ये सब कहूँगा। हाँ मैं ज़रूर कहूँगा, ऐसे विंग सोचता है। एंड विंग पूरी तरह से वो ड्रामा देखते देखते जो ना वो सो जाता है फिर से। एंड हम दूसरी तरफ हमारे वांग जी को देखते हैं। वांग जी ऑफिस में आके जो है ना जितने भी फाइल्स थे वो सारे काम करना स्टार्ट कर देता है, पूरे काम करते जा रहा था। जहाँ पे वांग जी से मिलने के लिए शीचान भी आते हैं बट वांग जी उनको इग्नोर कर देता है। उनकी गलती थी, कुरैन की गलती थी, सबकी गलती थी। अब वांग जी भला क्यों सब लोगों को इतनी जल्दी माफ़ करेगा? उसे तो अपनी लाइफ में कितना यानी अपने लाइफ में उसे हैप्पी रहना था बट उसे कभी हैप्पीनेस मिली ही नहीं थी। इन लोगों के सेल्फिश के कारण या कह सकते हैं इन लोगों के ज़िद के कारण, जैसे इन लोगों को अपनी रेपुटेशन बचानी थी, अपने फैमिली के साथ रिश्ता करना था, एक्सेट्रा जो चीज़ें थी, इसके कारण जसवांग जी को सबसे गुजरना पड़ा। वो अकेला ही सारी चीज़ों से गुजरा है, तो भला वो इतनी जल्दी किसी को माफ़ करने वाला नहीं था हमारा वांग जी से अपनी सारी चीज़ें करने के बाद वो जस्ट करते जाता है काम करते जाता है। रात के जो है ना 11 बज जाते बट फिर भी हमारा वांग जी काम करते ही जा रहा था। वांग जी को याद भी नहीं था कि उसे घर भी जाना है करके। तभी उसका सेक्रेटरी आता है और कहता है सर बहुत टाइम हो चुका है, आपने लंच भी नहीं किया है। वांग जी रुक जाता है और कहता है क्या टाइम हो चुका है? और वांग जी जस्ट वॉच को देखता है। वांग जी देखता है कि रात के 11:30 बज रहे करके। तो वांग जी कहता है ऐसे कहते हैं। वांग जी जस्ट फाइल को बंद कर देता है। देन उसके बाद अपने बैग को लेकर वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद वांग जी कार में बैठा हुआ था एंड वांग जी मन में कहता है कि हाँ वो ठीक तो होगा ना, वो ठीक हो गया होगा शायद से। बुखार हो गया होगा, डॉक्टर ने उसे स्ट्रॉन्ग दवाई दी थी। ऐसे वांग जी मन में सोचते हुए जो ना घर की ओर आ जाता है। घर में पहुंचने के बाद वांग जी अंदर आता है। मेंशन की डीम लाइट्स ऑन थी बट वांग जी जैसे ही आता है ना वो लाइट्स ऑन हो जाती है। जहाँ पे वांग जी जो सर्वेंट से पूछता है कि विंग का आए करके, तो सर्वेंट बताते हैं कि विंग अपने कमरे में ही है, सो रहा है करके। तो वांग जी कहता है ठीक है। जिसके बाद वांग जी जैसे अपने कमरे की ओर आ जाता है। कमरे में पहुंचने के बाद वो टाई को लूज़ करता है एंड विंग को देखता है, जहाँ पे विंग के सामने टीवी ऑन थी एंड विंग ऐसे ही सोया हुआ था टीवी देखते देखते। हमारा वांग जी जस्ट टीवी को बंद कर देता है। देन उसके बाद जो है ना वो अपने लिए कपड़े निकाल कर जस्ट एक बार विंग को देखता है। देन वो शावर लेने के लिए चला जाता है। शावर लेकर आने के बाद वो विंग को देखता है एंड उसके बाद नीचे आता है और सर्वेंट से पूछता है क्या विंग ने खाना खाया? तो वो कहते हैं कि नहीं सर, अभी तक मास्टर ने कुछ भी नहीं खाया, वो अभी तक सो ही रहे हैं। तो वांग जी जस्ट विंग के पास आता है, विंग के फोरहेड को टच करता है और पहले देखता है कि बुखार है या नहीं। तो विंग को बुखार नहीं था। वांग जी जस्ट विंग को 2 बार हिलाता है और कहते हैं विंग विंग। वांग जी विंग को 2-3 बार हिलाता है बट विंग अपनी आंखों को ओपन नहीं करता है। तो वांग जी जस्ट विंग के सांसों को चेक करता है क्या कहीं कुछ हो तो नहीं गया ना। तो वांग जी ऐसे करता है ना। तो विंग कहता है आपको क्या लगता है क्या मैं मर गया? ऐसे वो कहते हुए जैसे विंग अपनी आंखों को ओपन करता है एंड वांग जी उसे देख रहा था। आपको क्या लगता है कि मैं मर गया हूँ? तो वांग जी उसे देखते विंग ऐसे कहता है, जहाँ पे विंग जैसे एक स्माइल करता है और उठकर बैठ जाता है और कहता है कि माफ़ करना, मैं तो जस्ट नाटक कर रहा था। ऐसे विंग स्माइल करते हुए कहता है। वांग जी उसे देखता है और कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत बार आवाज़ दिया था ना। तो विंग कहता है हाँ मैंने कहा ना मैं नाटक कर रहा था। तो वांग जी उसे देखता है और कुछ भी नहीं कहता और कहता है चलो डिनर करने के लिए। तो विंग कहता है ओके। ऐसे कहता है विंग टाइम को चेक करता है। ओह माय गॉड 11 बज चुके हैं, आप इतने ज़्यादा लेट मुझे उठा रहे हो। आप कैसे, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? आपको जल्दी नहीं उठाना चाहिए था? ये खाने का समय होता है क्या? ये सोने का समय होता है? तो वांग जी उसे देखता है और कुछ भी नहीं कहता और आगे बढ़ जाता है। जहाँ पे विंग कहता मैं कुछ कह रहा हूँ आपको सुनाई नहीं दे रहा है क्या? ऐसे विंग कहता बट वांग जी आगे बढ़ चुका था। विंग उसे फॉलो करते हुए कहता अब मुझे रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे हो? मैंने कुछ कहा है आपसे? ये सोने का समय होता है ना कि खाने का समय होता है। वांग जी कहता है कि चुप करो, चुपचाप से खाना खाने के लिए चलो। विंग उसे घूर के देखते कहता आप बहुत ज़्यादा बुरे हो, आप हमेशा ऐसे रूडली मुझसे बातें क्यों करते हो, बताइए मुझे। ऐसे कहता है एंड विंग वांग जी के हाथ को पकड़ लेता है और कहता है कि मैं आपका कब से इंतज़ार कर रहा था। वांग जी कहता है ओह रियली,
तो विंग जिस जो ना अपनी आंखों को ब्लिंक करते कहता हाँ हाँ मैं ज़रूर, मैं आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहा था, कब से ऐसे जो है ना विंग कहता है। तो वांग जी जस उसे देखता है और कुछ भी नहीं कहता। देन उसके बाद वो लोग नीचे आ जाते हैं। वांग जी सबको खाना लगाने के लिए कह देता है। इसके बाद विंग टेबल पे आकर बैठ चुका था। वांग जी कहता है क्या तुम ऐसे ही खाना खाने वाले हो? तो विंग कहता है हाँ। तो वांग जी कहता है क्या तुम्हें फ्रेश नहीं होना है? विंग कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं फ्रेश ही हूँ। तो वांग जी कहते हैं विंग अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है तुम्हें। तो विंग उसे घूर के देखता है, कहता है ठीक है ऐसे कहता है। विंग उठकर जाकर जस्ट नीचे वाले वॉशरूम में जाकर फ्रेश होकर और जल्दी से आ जाता है और आने के बाद बैठ जाता है जहाँ पे विंग कहता है अब ठीक है। तो वांग जी से कहता है। देन उसके बाद जो है ना वो दोनों फ्रेश होते हैं अच्छे से फ्रेश नहीं अच्छे से खाना खाते हैं। जहाँ पे विंग खाना खाते हुए कहता है कि हाँ मुझे अब तो नींद नहीं आने वाली, हम क्या करेंगे बताइए ना मुझे। जहाँ पे वांग जी कुछ भी नहीं कह रहा था, वो खाना खाते हुए वो एक शब्द बात भी नहीं कर रहा था। जैसे विंग बकर बकर बातें करते जा रहा था। वांग जी कुछ भी नहीं कहता और वांग जी का खाना फिनिश होने के बाद वो विंग को देखता है और कहता है कि खाना खाने के बाद बस हम सो जाएंगे, ऐसे कहता है। विंग कहता है सच में हम सोने वाले हैं? तो वांग जी कहता है तो विंग कहता है कि ठीक है, ऐसे कहता है। जिसके बाद विंग खाना फिनिश होने के बाद वो दोनों उठकर खड़े हो चुके थे। जहाँ पे विंग जल्दी से वांग जी के पास आता है, कहता है चलिए चलिए फिर हम सोते हैं, चलिए ऐसे कहते जो वांग जी के हाथ को पकड़ते लेके जा रहा था। वांग जी जस्ट विंग को देखता है और कुछ भी नहीं कहता। इसके बाद जो है ना वांग जी और विंग जो रूम में आ चुके थे, जहाँ पे वांग जी उसे कहता है कि जाओ बेड पर सो जाओ। विंग कहता है आप ही चलिए, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी कहता है हाँ मैं आता हूँ। बट विंग उसे देख रहा था। वांग जी कहता है मैं आता हूँ कहा ना। विंग कहता है नहीं अभी चलिए, ऐसे कहता है। एंड वांग जी के हाथ को पकड़ते हुए खींचते हुए जो ना बेड के पास लेके आ जाता है और कहते चलिए सो जाइए, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी उसे देख रहा था कुछ भी नहीं कहता और वांग जी जल्दी से लेट जाता है। जिसके बाद जो है ना विंग भी बेड पर आता है। बेड पर लेटने के बाद विंग जाकर सीधा वांग जी के चेस्ट के ऊपर सर रख देता है। देन उसे टाइटली हक कर देता है। वांग जी कहते हैं ये क्या कर रहे हो? तो विंग कहता है मैं सो रहा हूँ। तो वांग जी कहता है इस तरह से कौन सोता है? विंग कहता है मैं। तो वांग जी कहता है ऐसा क्यों कर रहे हो? तो विंग कहता है दिल की धड़कन सुनने के बाद जो ना अच्छी नींद आती है। तो वांग जी उसे देख रहा था। वांग जी कहता है ये सब किसने कहा तुम्हें? तो विंग कहता है ड्रामा में। तो वांग जी कहता है मुझे लगता है कि ये सब बंद करवाना होगा। विंग कहता है नहीं 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 अब कुछ बंद मत करवाना प्लीज़। जहाँ पे वांग जी कहता है ये सब हरकतें करना बंद करो। विंग कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं करूँगा, मुझे कुछ पता नहीं है और मैं ड्रामा से ही सीख सकता हूँ। तो वांग जी उसे देखता विंग कहता है क्या क्या? वांग जी उसे घूर के देख रहा था। वो कुछ भी नहीं कहता, बिल्कुल भी नहीं, शांत हो जाता है बिल्कुल शांत। जहाँ पे विंग कहता है कि देखो वांग जी। विंग कहता है देखो लांसान उसे देखता है। विंग कहता है कि देखो हम दोनों को एक दूसरे के साथ रहना है ना, तो हम दोनों को एक दूसरे से प्यार करना होगा। इस तरह से करने से हम दोनों को एक दूसरे से प्यार होगा। कल हम दोनों ने शावर लिया था तब हम दोनों को प्यार हुआ था ना, तब मैं आपकी चेस्ट की आपकी दिल की धड़कन सुनूंगा ना, तब भी मुझे प्यार हो जाएगा और आपको भी मुझसे प्यार हो जाएगा, है ना। वांग जी उसे देखता है और कहता है फुलिश, ऐसे वो कहता है। जहाँ पे विंग कहता है कि है ना आप मुझसे प्यार करोगे ना। तो लांसान उसे देखता है और कुछ भी नहीं कहता और अपने मुंडी को हटाते हुए कहता है कि ये बकवास चीज़ें होने के बाद मेरे ऊपर से हट जाना। तो विंग कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं रात भर आपके ऊपर रहूँगा। ऐसे करते जो ना विंग सीधा डायरेक्टली वांग जी के ऊपर आकर जस्ट बैठते हुए जो ना विंग बैठ जाता है बिल्कुल। एंड उसके बाद जो ना वांग जी के चेस्ट के ऊपर अपने सर को रख देता है। जहाँ पे वांग जी पूरा शौक था। वांग जी कहते विंग, बट विंग कुछ भी नहीं कहता। एंड विंग वांग जी को टाइटली हक कर देता है। वांग जी कहता है हाँ इस लड़के का मैं क्या करूँ। वांग जी यही सोच रहा था। एंड विंग उसे ऐसे ही टाइटली हक करके जो ना सो जाता है। जहाँ पे वांग जी रात को सोया हुआ था, बट वांग जी को महसूस होता है कि विंग उसके ऊपर से ना खसक रहा है करके। तो वांग जी जस्ट अपने हाथ को विंग को सपोर्टर के तौर पे दे देता है। एंड विंग को वो ऐसे ही जो है ना हक कर लेता है। एंड वो दोनों ऐसे ही सो जाते हैं। हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ पे वांग जी जस्ट विंग को देखता है। जहाँ पे विंग का जो सर जो था ना वो वांग जी के नेक में था। एंड विंग ने अभी भी वांग जी को जो ना अपने पैरों से हाथों से जकड़ के रखा था। वांग जी ये सारी चीज़ें देखता है। एंड वांग जी कहता है ये सब क्या है। वांग जी यही सोचते हुए जो ना विंग के हाथों को सब कुछ सारी चीज़ों को जो ना हटा देता अपने ऊपर से। बट विंग जो था ना वो अपने पैरों से बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ के रखा था। वांग जी उसको पैरों से खोलने की कोशिश करता है। वांग जी कहता है विंग ये क्या कर रहे हो। विंग ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता है सोने दो ना, ऐसे कहता है। बट वांग जी जो ना विंग के पैरों को झट से अलग कर देता है, जिसके कारण विंग जल्दी से अपनी आंखों को ओपन करता है, वांग जी को देखता है और वो वांग जी के जो हाथ को पकड़ता है और उसे टाइटली हक करते हुए कहते क्या कर रहे हो, सोने दो ना, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी कहते हैं विंग मुझे छोड़ो, मुझे बात लेने के लिए जाना है। विंग कहता है हम साथ में जाएंगे, थोड़ी देर सो जाते हैं ना। तो वांग जी कहता है विंग मुझे ऑफिस जाना है। विंग कहता है थोड़ी देर, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे वांग जी कहता है नो
बट विंग उसके हाथों को टाइटली पकड़ के रखा था। वांग जी विंग के हाथों से जो ना अपने हाथों को छुड़वाने की कोशिश कर रहा था, बट जो है ना हमारा विंग उसे छोड़ ही नहीं रहा था। एंड वांग जी उसे पकड़ कर हिला रहा था, हाथों को हिला रहा था। वांग जी के आखिरकार हाथ में दर्द हो गया, बट विंग ने छोड़ा ही नहीं। जहाँ पे वांग जी उस विंग को घूर घूर के देख रहा था। वांग जी विंग को ऐसे घूर घूर के देख रहा था, विंग को महसूस हो रहा था वांग जी की नज़रों को। बट विंग कहता है कि थोड़ी देर, ऐसे कहता है, बट वांग जी कुछ भी नहीं कहता। एंड वांग जी को आखिरकार विंग की बात मानकर ऐसे ही रहना पड़ता है। जिसके बाद जो है ना हमारा वांग जी कहता है, विंग ये तुम गलत कर रहे हो। विंग कहता है मैं कुछ भी गलत नहीं कर रहा हूँ, ऐसे कहता है। तो वांग जी कहता है कि मैं तुम्हें इसके सब पनिशमेंट दूंगा। विंग कहता है सच में आप मुझे पनिश करोगे? तो वांग जी विंग के फेस के स्माइल देखता है। और पनिशमेंट के नाम पे इंसान दुखी हो सकता है, बट ये यहाँ पे खुश क्यों हो रहा है वांग जी को समझ भी नहीं आता। वांग जी उसे कहता है हाँ हाँ मैं पनिश करूँगा, ऐसे कहता है। विंग कहता है ओके मैं पनिशमेंट लेने के लिए रेडी हूँ, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी उसे देख रहा था, विंग कहता है कि क्या हुआ, आप मुझे पनिशमेंट देने वाले, कौन सी पनिशमेंट दोगे, बताइए ना मुझे, बताइए ना, मैं जानना चाहता हूँ, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी उसे देखते हुए कहता है क्या पनिशमेंट इतनी ज़्यादा अच्छी होती है, ऐसे वांग जी उसे पूछता है। तो विंग कहता है हाँ बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो वांग जी कहता है ऐसा क्यों, क्या तुमने फिर से कुछ ड्रामा में देखा है? तो विंग हाँ मैं सीरियल आता है। तो वांग जी उसे कहते कि ये ड्रामा सच में पागल कर देगा मुझे। तो विंग जस्ट स्माइल करता है एंड कहता है कि चलिए हम शावर लेते हैं। जहाँ पे वांग जी कहता है बिल्कुल भी नहीं। विंग कहता है नहीं हम शावर लेंगे तभी तो हमारा प्यार बढ़ेगा ना। वांग जी उसे देखते कहते ये स्टूपिड हरकतें करना बंद करो, ऐसे प्यार नहीं बढ़ता है। तो विंग कहता है कैसे बढ़ता है, बताइए बताइए मुझे भी बताइए कि आपका प्यार कैसे बढ़ेगा। तो वांग जी कहता है तुम्हें नहीं पता है। तो विंग कहता है आप बताइए कैसे प्यार होता है, मुझे बताइए, मुझे जानना है आपको कैसे प्यार होगा मुझसे, बताइए, ऐसे विंग कह रहा था। बट वांग जी कुछ भी रिस्पॉन्स ना देते जो ना जस्ट खड़ा हो जाता है। और विंग उसके पीछे पीछे आते कहता है मुझे भी शावर लेना है, मुझे भी शावर लेना है आपके साथ, ऐसे कहता है। बट वांग जी जो है ना डोर को बंद करा था, विंग अपने हाथ को बीच में घुसा देता है, जिस कारण विंग के हाथ में चोट लग जाती है। जहाँ पे वांग जी डोर को ओपन करता है, विंग ऐसे कहता है। बट विंग कहता है आपने मुझे हर्ट किया, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी कहता है तो तुम्हें किसने कहा था हाथ डालने के लिए? तो विंग कहता है कि मैंने कहा ना मुझे आपके साथ शावर लेना है, तो मुझे शावर लेना है मतलब लेना है, ऐसे विंग कहता है। वांग जी जैसे उसे घूर घूर के देख रहा था। जहाँ पे वांग जी कहता है ठीक है, ऐसे कहता है। विंग आ जाता है, जिसके बाद जो है वो दोनों एक दूसरे को देख के जस्ट ब्रश कर रहे थे। जहाँ पे विंग वांग जी को देखते जा रहा था, स्माइल करते जा रहा था। विंग ब्रश करते हुए स्माइल कर रहा था, वांग जी जस्ट घूर घूर के देख रहा था। जहाँ पे वांग जी ब्रश होने के बाद जो है ना ब्रश को रखकर जो शावर रूम की ओर जा रहा था और अपनी टी शर्ट को निकाल रहा था। विंग भी जल्दी जल्दी अपने मुंह को धोता है, देन वो भी अपनी टी शर्ट को निकालना स्टार्ट कर देता। वांग जी कहता है वहीं पे रुको। विंग कहता है क्या हुआ? तो वांग जी कहता है मुझे पहले बात लेने दो, उसके बाद तुम ले लेना। विंग कहता है नहीं मैंने कहा ना साथ में लेंगे तो प्यार बढ़ेगा। वांग जी कहता है ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो विंग कहता है कैसे होता है तो आप बताइए। तो वांग जी उसे घूर घूर के देख रहा था। वांग जी मन में कहता है हाँ प्यार कभी सडनली नहीं होता है विंग, ऐसे वो बोलना चाहता था। बट भाई इसको कैसे समझाएगा हमारे विंग को, विंग समझेगा अभी या नहीं उसे नहीं पता है। इसलिए विंग वैसे ही खड़ा था। वांग जी अपने टी शर्ट को निकालने के बाद जस्ट जो है ना अपने पैंट को निकाल देता है। जहाँ पे विंग वांग जी को देख रहा था। वांग जी की हॉट सी मस्कुलर्स की बॉडी को देखने के बाद विंग के चीक्स जो अचानक से बंद करने लगता है। विंग कहता है कि सच में आप बहुत ज़्यादा हैंडसम हो हस्बैंड, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे वांग जी जब ये सुनता है ना तो वांग जी के कान रेड हो जाते। वांग जी कहते हैं विंग उधर देखो। विंग कहता है किधर 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 देखना है, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी कहता है मैं कहना चाहता हूँ कि तुम पलट जाओ। विंग कहता है क्यों? वांग जी ऐसे कहता है ना तो विंग कहता है ओह आप शर्मा रहे हो, हाँ 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 मैंने देखा था मेन कैरेक्टर जब शर्माता है ना वो ऐसे ही कहता है, हाँ आप शर्मा रहे हो। तो वांग जी खांसी कहता है बिल्कुल भी नहीं विंग, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता है हाँ तो आपने मुझे क्यों कहा पलटने के लिए, बताइए बताइए, आप शर्मा रहे हो इसलिए आपने मुझे कहा ना कि मुझे पलटना होगा करके। तो वांग जी उसे घूर घूर के दिख रहा था, वो कुछ भी नहीं कहता, बिल्कुल भी नहीं। एंड वांग जी शावर को ऑन कर देता है। तभी विंग भी अपनी टी शर्ट को पूरी तरह से निकाल देगा तो मैं भी आ रहा हूँ, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे वांग जी उसे घूर के देखता है बट विंग को कोई फर्क नहीं पड़ता है और विंग शावर के नीचे आके खड़ा हो जाता है। विंग कहता है मैं आपको सोप लगा के दूँ, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी कहता है कोई ज़रूरत नहीं है। विंग कहता है नहीं 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 मुझे लगा के देना, मुझे लगा के देना, लास्ट टाइम आपने मुझे सोप लगा के दिया था अब मुझे लगाना है, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी उसे घूर के देख रहा था बट विंग जल्दी से सोप को उठाता है देन वांग जी की बॉडी पे वो मसाज करना स्टार्ट कर दे। वांग जी ऐसे फ्रीज लिए ऐसे स्टिप जो है ना स्टिप खड़ा था पूरी तरह से लकड़ी की तरह सीधा। जहाँ पे विंग उसके बॉडी को मसाज करते जा रहा था। वांग जी जब विंग के सॉफ्ट से हाथों को महसूस करता है अपने बॉडी पे स्लाइडली घूमते हुए, विंग कैसे उसकी बॉडी को टच कर रहा है वो सब महसूस करता है ना, वांग जी के कान जो थे ना और भी ज़्यादा रेड हो जाते हैं और वांग जी की नेक भी धीरे धीरे रेड होने लगती है। विंग उसके जो है ना पूरे चेस्ट पे साबुन लगा रहा था, बैक पे साबुन लगा रहा था, सारी जगह पे लगाने के बाद विंग कहता है हो गया अब आपकी बारी, ऐसे कहते जो है ना विंग वांग जी के हाथ में साबुन को दे देता है। जहाँ पे वांग जी कहता है क्या? तो विंग कहता है अब मैंने लगा के दिया ना अब आप भी लगा के दो, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी उसे देखता है और कहते हैं विंग ये बच्चा,
ऐसे वांग जी बोलने ही वाला था, बट विंग उसे इनोसेंट आइज करके देख रहा था। तो वांग जी आखिरकार विंग को उसकी बॉडी के ऊपर जो ना पूरी तरह साबुन लगा रहा था, एंड इसके कारण वांग जी की बॉडी इससे रिएक्ट कर रही थी। वो विंग के बॉडी के ऊपर साबुन लगा रहा था, बट विंग पानी के साथ खेल रहा था। विंग के फेस पे स्माइल थी। विंग को नहीं पता कि पीछे क्या चल रहा है करके, इस इंसान की हालत क्या हो रही है करके। विंग नॉर्मली जो है ना अपनी बॉडी पे साबुन लगाने के बाद जो है ना वो शावर के नीचे खड़ा था। वांग जी पेशावर के नीचे खड़ा था, जिसके बाद विंग जस्ट टर्न होता है एंड देन वांग जी के बॉडी पे जो साबुन था ना उसे क्लीन करना स्टार्ट कर देता है। शावर का पानी आ रहा था और वो क्लीन करते जा रहा था। एंड विंग स्माइल करते हुए कहता है कि मेरा हस्बैंड बहुत ज़्यादा हॉट है। हॉट? एंड उसके पास बहुत अच्छी बॉडी है, 6 पैक्स भी है ना। ऐसे कहते हुए जो ना विंग जस्ट स्माइल करते हुए जो ना वांग जी के 6 पैक्स को टच कर रहा था। वांग जी जैसे उसे घूर घूर के देख रहा था। वांग जी कुछ भी रिएक्ट नहीं कर सकता था, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा उन दोनों का सिचुएशन था। जिसके बाद कुछ टाइम तक वो शावर लेने के बाद वो दोनों के दोनों बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद हमारा वांग जी विंग को देखते हुए कहता है ठीक है अब शावर हो चुका है, जल्दी से फ्रेश हो जाओ। आई मीन टू से जल्दी से जल्द कपड़े पहन लो, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना वांग जी ऐसे कहता है ना तो विंग कहता है कि हाँ। एंड विंग जल्दी से जो अपना टावल था ना वो जल्दी से फेंक देता है। जिसके बाद वांग जी विंग को देखता है। वांग जी कहते विंग कहता है क्या हुआ अभी? ऐसे विंग कहता है। वांग जी कहता है विंग अपने टावल को अपने वेस्ट के अराउंड लगी जल्दी से करो। जहाँ पे विंग कहता कपड़े पहनने के लिए कहा था आपने, तो मैं कपड़े ही तो पहन रहा हूँ। तो वांग जी कहता है तो टावल को किसने निकालने के लिए कहा तुम्हें? तो विंग कहता हाँ तो टावल को नहीं निकालूंगा तो कपड़े कैसे पहनूंगा? तो वांग जी कहता है विंग तुम्हें क्या मैं पैंट पहनना भी सिखाऊँ? तो विंग कहता है ओ अच्छा आप कहे तो मैं पैंट भी नहीं पहनूंगा। तो वांग जी उसे घूर के देखता है, क्योंकि विंग ने एक शेमलेस जैसी बात की थी। वांग जी कहते ये तुम क्या कह रहे हो? तो विंग कहता हाँ क्या हुआ, नहीं पहनूंगा आप कहोगे तो। अच्छा ही है ना। वांग जी उसे घूर के देखता है और कहता है बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें पहनना होगा। तो विंग कहता आप ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो? जहाँ तक कि मैंने देखा था जब वाइफ कहती है कि मैं पैंट नहीं पहनूंगी तो हस्बैंड तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। आप इतना बुरी तरह से रिएक्ट क्यों कर रहे हो? आप सच में उन ड्रामा से ना बहुत ज़्यादा अलग हो। आप ऐसे कैसे हो सकते हो? आपको आपकी वाइफ पसंद नहीं है क्या? नहीं आपको मैं पसंद नहीं हूँ क्या? ऐसे विंग जो मुँह फुलाते हुए कहता है। जहाँ पे वांग जी कहता है विंग बस करो। विंग उसे घूर के देखता है और कहता है लान वांग जी, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे वांग जी उसे घूर के देख रहा था, विंग कहता है हाँ बस आप मुझे घूर के देख सकते हो और कुछ भी नहीं कर सकते हो, है ना, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी कहता है कि चुप रहो, ऐसे कहता है। एंड वांग जी अपने कपड़े पहन रहा था। जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ क्या मैं आपकी शर्ट को पहनूँ? वांग जी कहते हैं तुम्हारे पास तुम्हारे कपड़े हैं ना? तो विंग कहता है नहीं मुझे आपकी शर्ट को पहनना है। वांग जी था बिल्कुल भी नहीं, बट विंग आता है और कबर्ड में से शर्ट निकालना स्टार्ट करता है। वांग जी कहते विंग ये तुम्हें नहीं हो सकता है, तुम मेरे कपड़े को बिगाड़ रहे हो विंग ऐसा मत करो। बट विंग जो ना 2-3 शर्ट को बाहर फेंक देता है। उसके बाद जो ना एक शर्ट को निकालता है ब्लू कलर की और उसे कहते हैं मैं ये पहनूंगा। वांग जी उसे घूर के देख रहा था। विंग ने 2-3 शर्ट को नीचे फेंक दिया था। वांग जी उसे देखते कहते विंग ये सब क्या है? विंग कहता है आपकी शर्ट है, ऐसे कहते जो ना विंग उस शर्ट को बाहर निकालता है। जहाँ पे वांग जी कहते विंग ये तुम्हें नहीं हो सकता। विंग कहता मैं पहनूंगा, ऐसे कहता है। विंग उस शर्ट के बटन्स को निकाल कर जस्ट उसे पहनने के लिए स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे वांग जी कहते विंग ऐसे कहता है, बट विंग कुछ भी नहीं कहता और विंग उस शर्ट को पहन लेता है। एंड वांग जी को देखते हुए कहता है देखिए, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी उसे घूर के देख रहा था, बट वांग जी जब विंग को उसकी शर्ट में देखता है तो वांग जी पूरा शॉक हो चुका था, क्योंकि वांग जी की शर्ट ने विंग के पूरे बॉडी को जो ना पूरी तरह से पूरी बॉडी को ढक लिया था। बट इतना था कि विंग का एक शोल्डर जो था ना वो थोड़ा सा विजिबल हो रहा था, बट विंग ने उसे भी थोड़ा अच्छे से कवर कर लिया था। एंड विंग कहता है देखिए आपका शर्ट तो मुझे पूरी तरह से मेरी बॉडी को पूरी तरह से जो है ना पूरी तरह से हो चुका है, पूरी तरह से मेरी बॉडी को कवर कर रहा है। वांग जी कहता है निकाल के रखो अपना शर्ट पहनो। विंग कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं आज से यही पहनूंगा, ऐसे कहते विंग जस्ट स्माइल करते खुद को देखता है। एंड मिरर में देखते हुए कहता है ओ ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। ऐसे विंग कहते हुए जो ना अपने आप को मिरर में देखते हुए जस्ट अपने बालों को सेट करता है। देन वांग जी की ओर देखते हुए कहता है ये ठीक है, ऐसे कहता है। वांग जी उन कपड़ों को जो है ना बेड पे रख देता है। उसके बाद कहता है कि विंग जल्दी कपड़े चेंज करो। विंग कहता है बिल्कुल भी नहीं। वांग जी उसे देख रहा था और कहते विंग ये सब करना बंद करो, बट विंग बिल्कुल बात नहीं मानता। एंड विंग जो है ना वांग जी को जस्ट इग्नोर करते हुए जो ना कमरे के बाहर आ जाता है और कहता है मुझे ब्रेकफास्ट करना है, ऐसे कहते हुए जो ना विंग दौड़ते हुए बाहर नीचे की ओर जा रहा था। वांग जी जब ये देखता है कि विंग कैसे चला गया है करके, विंग ने नीचे कुछ भी नहीं पहना है, बस विंग ने जस्ट उसके शर्ट को वेयर किया है। वांग जी को ये याद आता है तो वांग जी को पता नहीं अच्छा है फील नहीं होता है। और वांग जी कहते हैं सच में ये लड़का ना एक बार मेरे हाथ से सच में कुछ ना कुछ सुन के ही बैठेगा, ऐसे ही वांग जी सोचता है। बट वांग जी जल्दी से नीचे आता है। नीचे आने के बाद वो देखता है विंग को। विंग जाकर ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठ चुका था। एंड सारे सर्वेंट लोगों के जो थे ना वो सर नीचे थे। जहाँ पे विंग कहता है मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए, ऐसे करते जो ना सारी डिशेस को बता रहा था। जहाँ पे सर्वेंट जो थे ना वो चुपचाप से विंग को दे रही थी।
जहाँ पे विंग आराम से बैठा हुआ जस्ट उन डिशेज़ को खाना स्टार्ट करते हुए कहता है कि जल्दी आओ ना हस्बैंड, ऐसे विंग चिल्लाता है। जहाँ पे वांग जी सीढ़ियों से आ रहा था एंड विंग को देख रहा था। विंग जस्ट स्माइल करते हुए सारी चीज़ों को खा रहा था एंड वांग जी विंग के मुँह को देखता है, जहाँ पे विंग का मुँह जो था ना वो खाने से भरा हुआ था एंड विंग जस्ट स्माइल कर रहा था। वांग जी उसे देखता है और वांग जी को पता नहीं इस टाइम पे विंग इतना ज़्यादा क्यूट लग रहा था, बनी टाइप का क्यूट लग रहा था। विंग के मुँह में खाना भरा हुआ था बट विंग फिर भी कर रहा था कि हस्बैंड आ जाइए ना इधर, ऐसे वो कहते जा रहा था। विंग जस्ट स्माइल करते हुए वांग जी को देख रहा था, जहाँ पे वांग जी आकर बैठ जाता है। देन अपना कोट जो था ना वो विंग के थाइस पैरों के ऊपर रख देता है। जहाँ पे विंग कहता है ये क्या कर रहे हो आप, आपका कोट गंदा हो जाएगा, मैं खाना गिराता हूँ, ऐसे कहता है। वांग जी कुछ भी नहीं कहता, चुपचाप से बैठ जाता है एंड वांग जी चुपचाप से खाने रखता है एंड खाते हुए सारे लोगों की ओर देख रहा था, जहाँ पे सारे लोगों के सर जो थे ना नीचे थे। विंग खाते हुए कहते हैं कि वाह ये बहुत ज़्यादा यमी है, ऐसे विंग कहता है। और विंग वांग जी को देखते हैं, आप भी खाइए ऐसे कहता है। बट वांग जी उसे घूर के देखता है, जहाँ पे विंग कहता है ओह आप ये घूरने वाला गेम कब बंद करने वाले हो, मुझे बताएंगे, ऐसे कहता है। बट वांग जी कुछ भी नहीं कहता एंड विंग उसे इग्नोर करते हुए जस्ट अपने खाने को पूरी तरह से इंजॉय करता है। देन उसके बाद विंग का खाना होने के बाद विंग अपने पेट को टच करते हुए मेरा पेट भर गया, ऐसे विंग जो ना अपने पेट को सहला रहा था। वांग जी उसे देखता है और कहता है कि अपने कमरे में जाओ एंड कपड़ों को चेंज करो, ठीक है मैं ऑफिस चलता हूँ। जहाँ पे विंग कहता नहीं, ऐसे विंग कहता है। वांग जी उसे घूर के देख रहा था। विंग जो कोट था ना वो वांग जी के कोट उठाता है एंड खड़ा होकर वांग जी के पास आते हुए जो वांग जी के शोल्डर पे रखते हुए कहता है ये आपका कोट, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी विंग को देखता है, जहाँ पे विंग कहता है कि मैं यही पहनूंगा, ऐसे कहते जो विंग दौड़ रहा था घर के अंदर। वांग जी जब ये देखता है ना, वांग जी जस्ट विंग को घूर के देख रहा था। विंग दौड़ते हुए कहता है कि मैं बिल्कुल भी नहीं पहनने वाला, मैं जस्ट इन कपड़ों में घूमूंगा, ऐसे करते हुए जो ना विंग जस्ट उन कपड़ों को जो ना ऐसे घुमा घुमा के वांग जी को दिखा रहा था एंड वांग जी विंग के थाइस को देख पा रहा था। विंग जैसे ही घूमता उसकी थाइस जो उसे नज़र आती थी एंड सारे सर्वेंट लोगों के सर नीचे थे। विंग जो है ना कहता है कि आज मैं गार्डन में जाऊंगा, ऐसे कहते हुए जो है ना विंग डोर की ओर निकल जाता है, मेन डोर जो था ना उसकी ओर निकल जाता है। वांग जी जब ये देखता है ना, वांग जी जल्दी जल्दी विंग के पास आ रहा था बट विंग जल्दी से दौड़ते हुए जो बाहर निकल चुका था। वांग जी को ये देखने के बाद उसे गुस्सा आता है। वांग जी जल्दी बाहर आता है और डायरेक्टली विंग को उठा लेता है। विंग इसे शौक था पूरी तरह से। विंग कहते ये क्या कर रहे हो आप, ये क्या कर रहे हो, ऐसे कह रहा था। बट वांग जी विंग को उठाने के बाद पूरी तरह से उठाकर जैसे अपने शोल्डर पर उठा के रखा था एंड वांग जी ने विंग को टाइटली पकड़ के रखा था, कपड़ों को भी, एंड विंग को उठाकर जस्ट वो कमरे की ओर लेके जा रहा था एंड सारे सर्वेंट लोग शॉक थे वांग जी के इस बिहेवियर से। बट फिर भी सारे सर्वेंट लोग जो अपने सर को नीचे करे हुए थे, वांग जी विंग को कमरे में लाता है और कहता है ये क्या कर रहे हो तुम, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता है मैंने क्या किया, ऐसे विंग कहता है। वांग जी कहता है ये कैसी हरकत थी विंग, बताओ मुझे। विंग कहता है मैंने क्या किया है, मैंने कौन सी गंदी हरकत की है। तो वांग जी कहता है ये कपड़े जल्दी निकालो। विंग कहता है ओ किस लिए, क्या आप कुछ करने वाले हो, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी उसे घूर के देख रहा था। विंग कहता बताइए ना आप कुछ करने वाले हो क्या, ठीक है आप कुछ करने वाले हो, ठीक है मैं निकालता हूँ, ऐसे कहते हुए जो ना विंग जैसे अपनी शर्ट के बटन को निकाल रहा था। विंग ऐसे शर्ट के बटन को निकाल रहा था, तभी वांग जी जो ना विंग के कपड़ के पास जाता है और वहाँ से कपड़े निकालना स्टार्ट करते हैं। विंग कहते ये क्या कर रहे हो, तो वांग जी इन कपड़ों को पहनो। तो विंग कहता है बिल्कुल भी नहीं, और विंग अपने शर्ट की जो बटन लगा रहा था ना, बटन खोल रहा था ना, वो वहीं पे रुक जाता है और कहता मैंने अभी आपको बताया ना मैं आपकी शर्ट को पहन के रहूँगा बिल्कुल। और पता है क्या, इस शर्ट में से जो ना आपकी खुशबू आती है बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे, है ना, ऐसे कहते जो ना विंग उस शर्ट को फिर से स्मेल करने लगता है। जहाँ पे वांग जी कहते ये ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो तुम, तो विंग कहता मैंने क्या किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे वांग जी उसे घूर के देख रहा था बस। जहाँ पे विंग कहता है कि मैं बिल्कुल भी नहीं निकालने वाला, अगर आप इतना भी मुझे घूर के देखोगे फिर भी मैं मैं फिर भी नहीं निकालने वाला, मैं डरता नहीं हूँ आपसे। तो वांग जी कहता है रियली तुम मुझसे डरते नहीं हो। विंग कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं डरता हूँ आपसे, आप मुझसे डरिए, मैं आपकी वाइफ हूँ तो आपको मुझसे डरना होगा, ऐसे विंग कहता है। तो वांग जी उसे घूर के देख रहा था। वांग जी को समझ भी नहीं आ रहा, सारी जनता उससे डरती है ना, सब लोग उससे डरते हैं बट ये लड़का उससे डरता नहीं है। वांग जी जस्ट विंग की तरफ देखते कहता है जल्दी निकालो। विंग कहता है क्या निकालूं, तो वांग जी कहता है शर्ट को निकालो। विंग कहता है कुछ करने वाले हो आप, ऐसे विंग कहता है। वांग जी उसे देखता है और विंग के जो फेस पे जो ना ऐसा क्यूट वाला एक्सप्रेशन देखने के बाद वांग जी अपने सर को दूसरी तरफ करते कहते ये ऐसे एक्सप्रेशन क्यों बनाता है, पता नहीं, इन एक्सप्रेशन को देखने के बाद मेरे दिल की धड़कन इतनी ज़्यादा तेज़ क्यों हो जाती है, ऐसे कहते हुए जो ना वांग जी जस्ट विंग को एक बार फिर से देखता है। विंग जस्ट पाउट लिप्स करते हुए कहते हैं बोलिए ना आप कुछ करने वाले हो क्या, ऐसे कहता है। वांग जी कहता है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, तो विंग कहता है पता है क्या, जब मैंने देखा था ना कल वाले ड्रामा में उन्होंने वहाँ पे ऐसा था ना कि जब पार्टनर कहता है कि कपड़े निकालो, मतलब कपड़े निकालने का मतलब कुछ और होता है, वो लोग जो है ना कुछ तो करते हैं, मैंने देखा था वो लोग जो है ना किस कर रहे थे बेड के ऊपर एंड देन वो ना दोनों के दोनों बिना कपड़े के थे बेड पे, पता है, और वो उनका जो हस्बैंड था ना वो उनके ऊपर था,
एंड उनकी नेक पे किस कर रहा था। ऐसा कुछ करने वाले हो क्या आप? जहाँ पे वांग जी ये सुनने के बाद वांग जी कहता है बहुत हो चुका, अब मैं ये सहन नहीं कर सकता। वांग जी अपने सर के अपने हाथ को जो ना ऊपर करते कहता बिल्कुल भी नहीं, घर से जो है ना इंटरनेट कनेक्शन को दूर कर दूंगा मैं, बिल्कुल भी तुम ऐसे ड्रामे नहीं देख सकते हो। विंग जब ये सुनता है ना, विंग कहता है नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। जहाँ पे वांग जी कहता है ऐसा ही होगा, तुम ऐसे कैसे ड्रामा देखते हो, तुम्हें ड्रामा देखने की ज़रूरत नहीं, तुम न्यूज़ देखना रोज़ से। विंग कहता है न्यूज़ देख के मैं क्या करूँगा? तो वांग जी कहता है तुम्हें नॉलेज मिलेगी, वैसे भी तुम्हारे पास नॉलेज नहीं है। तो विंग कहता है मुझे जिस चीज़ की नॉलेज चाहिए मैं वही लूँगा, मैं फालतू की चीज़ों की नॉलेज नहीं लूँगा, मुझे न्यूज़ नहीं देखना है। वांग जी कहता है बहुत हो चुका, ये फालतू के ड्रामा देख के तुम सारे एक्सपेरिमेंट मेरे ऊपर कर रहे हो। तो विंग कहता है तो किसके ऊपर करूँ? क्या मैं वो सर्वेंट के ऊपर जाकर करूँ? मैं नौकर के साथ ये सब करूँ क्या? बोलिए। वांग जी उसे घूर के देखता है। विंग कहता हाँ हाँ तो क्या मैं सर्वेंट के साथ करूँ? बताइए, मैं सर्वेंट के सामने जाके कपड़े निकालूँ अपने, बताइए। तो वांग जी उसे घूर के देख रहा था। विंग ये सब नहीं कर सकते हो तुम किसी के सामने। तो विंग कहता हाँ 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 तो मैं अपने हस्बैंड के सामने ही ये सब करूँगा ना। तो ऐसे जो है ना विंग कहता है। तो वांग जी जब अपने सर को टच करता है और वांग जी मन में कहता है इससे बड़ी मुसीबत, इतनी क्यूट मुसीबत उसने आज तक कभी नहीं देखी और कभी नहीं झेली थी। जैसे कि मैंने कहा था इस इंसान का उसे ध्यान रखना होगा करके। हाँ सच में। वांग जी जस्ट रुक जाता है एंड विंग को देखता है और कहता है चलो फिर निकालो अपने कपड़े, ऐसे वांग जी कहता है। विंग कहता है तो हम करने वाले हैं क्या? तो वांग जी कहता है ऑफ कोर्स हम करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो विंग कहता है सच में? तो वांग जी कहता है कि हाँ सच में। तो विंग कहता है मज़ा आएगा। तो वांग जी कहता है ओ मज़ा आएगा, ठीक है मैं बताता हूँ तुम्हें मज़ा आता है या नहीं। तो ऐसे वांग जी स्माइल करता है। विंग उसे देख रहा था, जिसके बाद जो विंग अपने शर्ट को निकालना स्टार्ट कर देता है और वांग जी जस्ट विंग को शर्ट को निकालते हुए देख रहा था। इसके बाद विंग अपनी शर्ट को निकालने के बाद जस्ट वांग जी के सामने पूरी तरह से न्यूड था, जहाँ पे वांग जी उसे देखते हुए कहता है विंग कहता है तो वांग जी कहता है क्या उस ड्रामा में जैसे दिखाया था मैं करूँ? तो विंग कहता है सच में आप करोगे? ओ मेरा हस्बैंड मुझसे प्यार करेगा। ऐसे विंग जस्ट ब्लश करते हुए स्माइल कर रहा था। जहाँ पे वांग जी उसे ऐसे करते हुए देखता है ना, वांग जी कहते ये क्या था? वांग जी को समझ भी नहीं आता और वांग जी अपने दिल पे हाथ रखता है, क्योंकि विंग की इतनी ज़्यादा क्यूट हरकतें देखने के बाद भाई वांग जी का दिल जो था 100 की स्पीड से दौड़ने लगा था, 1000 की स्पीड से कह सकते हैं। जहाँ पे वांग जी ये देख के पूरा शौक था। जिसके बाद जो है ना वांग जी कहता है हाँ 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 ज़रूर, ऐसे कहता है। विंग कहता है ठीक है। और विंग जाकर जो है ना बेड पर लेट जाता है और वांग जी उसे देखता है और कहता है ये क्या है? तो विंग कहता मैंने देखा था, वो जो था ना वो बेड पे लेटे हुए थे, देन उसके ऊपर उसका पार्टनर था, देन उसका पार्टनर उसके नेक में किस कर रहा था। चलिए जल्दी आइए। और विंग अपने नेक को साइड में कर देता है, कहता है चलो जल्दी आओ ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी उसे देख रहा था, इस हरकतों को देखने के बाद वांग जी पूरा शौक था। वांग जी कहता है विंग ये सब ऐसे नहीं किया जाता। तो विंग कहता है तो कैसे किया जाता है? मैंने देखा था, वो ऐसा ही था, वो ऐसे ही थे, वो मैंने देखा था। जहाँ पे वांग जी कहता है विंग। तो विंग कहता है हाँ उसके हस्बैंड ने भी कपड़े निकाले थे, चलो आप भी कपड़े निकालो, जल्दी आप भी कपड़े निकाल दो। जहाँ पे विंग ऐसे कहता है ना, वांग जी उसे घूर के देखता है विंग। तो विंग कहता है क्या हमें वो करना है ना, वो जैसे दिखाया गया था हमें वैसे करना है ना, तो चलो आप अपने कपड़े निकालो। और बहुत कुछ करना है हमें वैसे भी, ऐसे जो ना विंग कहता है। बट वांग जी कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा था। तो विंग जो है ना वांग जी के शर्ट को टच कर देता है, जहाँ पे वांग जी कहते हैं विंग। बट विंग सुन नहीं रहा था। तो वांग जी जो है ना विंग के दोनों हाथों को पकड़ता है, देन विंग को बेड पे पिन कर देता है। जहाँ पे विंग जिस आके फाड़ के हमारे वांग जी को देख रहा था और वांग जी का सर जो था ना वो विंग के ऊपर था। विंग जस्ट कहता है कि आप ये क्या कर रहे हो? ऐसे विंग कहता है। बट वांग जी उसे देख रहा था एंड वांग जी कहता है कि विंग जो ड्रामा में दिखता है वो रियल में नहीं होता है, ऐसे वो कहता है। बट हमारा विंग जो था ना वो कुछ भी नहीं कहता, बिल्कुल भी नहीं। जो शांत होकर जस्ट हमारे वांग जी को देखता है और कहता है तो क्या रियल में होता है, आप मुझे बताओगे? ऐसे जो है ना विंग कहता है। जहाँ पे वांग जी कहता है बट तुम ये सीखने के लिए तुम्हारी उम्र तुम बहुत ज़्यादा छोटे हो विंग उसे घूर के देखता है वांग जी, और विंग अपने हाथों को छुड़वाने की कोशिश करते हुए कहता है कि मैं बिल्कुल भी छोटा नहीं हूँ, मैं बड़ा हो चुका हूँ, इसलिए तो मैं आपका हस्बैंड हूँ ना। तो वांग जी कहते हैं ओ क्या तुम मेरे हस्बैंड हो? तो विंग कहता है ऑफकोर्स मैं आपका हस्बैंड हूँ। तो वांग जी कहता है कि ओ अच्छा। तो विंग कहता है आप मेरी वाइफ बन जाओ, फिर मैं सब कुछ आपसे प्यार करूँगा अगर आप मेरी वाइफ बनते हो ना। तो वांग जी विंग को देख रहा था, कहता है मैं तुम्हारी वाइफ बनूँ? तो विंग कहता है हाँ आप बन सकते हो, आप जब मेरी वाइफ बनोगे ना तो मैं आपको बहुत ज़्यादा प्यार दूंगा, देखना आप प्यार से पूरी तरह से जो है ना हमेशा भरे रहोगे, देन आप हमेशा मुझसे प्यार करोगे, देखना। जहाँ पे वांग जी कहता है विंग प्यार ऐसे नहीं होता है। तो विंग कहता है तो कैसे होता है? प्यार ऐसे ही होता है।
तो वांग जी कहता है क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? विंग कहता है हाँ मैं बहुत सारा आपसे प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा ही, दुनिया से भी ज़्यादा मैं आपसे प्यार करता हूँ। जहाँ पे वांग जी उसे देखते कहता है विंग प्यार ऐसे सडनली नहीं होता है। विंग कहता है बट मुझे तो हो गया है, वो भी आपसे, हस्बैंड। ऐसे विंग कहता है जहाँ पे वांग जी उसे घूर के देख रहा था। जहाँ पे वांग जी कहता है विंग कहता है क्या आप कुछ करोगे? तो वांग जी कहता है विंग ये सब इतनी आसानी से नहीं होता है। तो विंग कहता है हाँ तो सिखाइए ना कैसे किया जाता है, तो मुझे बताइए, मैं सब कुछ करूँगा, सब कुछ, मैं आपको खुश रखने के लिए सब कुछ करूँगा। तो वांग जी कहता है क्यों, तुम मुझे ही क्यों खुश रखना चाहते हो? तो विंग जो स्माइल करते हुए कहते क्योंकि शीजे ने कहा था कि मुझे आपको खुश रखना है, आपको हमेशा प्यार देना है, आपके साथ हमेशा रहना है, तो मैं आपके साथ हमेशा रहूँगा, हमेशा आपको प्यार दूंगा, आपको हमेशा खुश रखूँगा, मैं यही करूँगा। ऐसे विंग स्माइल करते हुए कहता है। जहाँ पे वांग जी विंग के स्माइल को देखता है, बहुत ज़्यादा प्यारी स्माइल थी। वांग जी कहता है कि ओ ऐसा है क्या? तो विंग जो स्माइल करता है। जहाँ पे वांग जी कहता है ठीक है, पता है विंग कहता है तो वांग जी कहता है कि तुम्हारी शीजे मेरी वाइफ थी, तुम्हें पता है? तो विंग कहता है कि पता है, मुझे शीजे ने बताया था, उन्होंने कहा मैं नहीं रहूँगी तब मुझे तुम्हारा ख्याल, आपका ख्याल रखना है, मुझे भी आपकी वाइफ बनना है, उन्होंने मुझे बताया था। तो वांग जी कहता है ओ ग्रेट। तो विंग कहता है कि हाँ उन्होंने बताया था कि उन्होंने एक बड़ी गलती की है, जिस उस गलती को वो सुधारना चाहती है मेरी थ्रू, इसलिए। तो वांग जी उसे देखता है, कहता ओह सही कहा तुम्हारी शीजे ने। तो विंग कहता है तो आप मुझसे प्यार करते हो ना? तो वांग जी उसे देखता है और कुछ भी नहीं करता, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कहता। जहाँ पे विंग कहता है बोलिए ना आप मुझसे प्यार करते हो ना? आपके प्यारे विंग से आप मुझे प्यार करते हो ना, बताइए ना। ऐसे विंग कहता है। बट वांग जी जिस विंग को देख रहा था और कहता है कि विंग कैन आई किस यू? तो विंग कहता है हाँ ये भी तो करना पड़ता है, हाँ आप मुझे किस कीजिए ऐसे करते जो ना विंग अपने लिप्स को जो ना आगे बढ़ा देता है। जहाँ पे वांग जी उसे देख रहा था, वांग जी जस्ट स्माइल करता है एंड जैसे विंग के जो हाथ थे ना उससे छोड़ देता है। जहाँ पे विंग जस्ट आँखें फाड़ फाड़ के हमारे वांग जी को देख रहा था। वांग जी जस्ट विंग के करीब पड़ता है, जहाँ पे विंग ने अपनी आंखों को बंद कर लिया था और अपनी लिप्स को जो ना से बाहर निकाल लिया था पूरी तरह से। बट वांग जी जो है ना अपनी उंगलियों से जो ना विंग के सर पे हिट करता है और विंग कहता आउच ये क्या था? बट वांग जी उठ के कहता है कि तुम्हें लगता है ये इतनी आसानी से मैं तुम्हें किस करूँगा? तो विंग कहता है क्यों, आप मुझे किस नहीं करना चाहते हैं क्या? मेरे लिप्स गंदे हैं? मैंने ब्रश भी किया था आज सुबह, मेरे आप पता मैंने आज ब्रश भी किया था, तो मेरे लिप्स इतने गंदे नहीं हो सकते। वांग जी कहता है कि विंग ऐसा कुछ भी नहीं है, चलो मुझे टाइम हो रहा है, मुझे ऑफिस के लिए निकलना है। विंग जल्दी से उठकर वांग जी के हाथ को पकड़ देगा, नहीं बिल्कुल भी नहीं, आप कहीं नहीं जा सकते, बिल्कुल भी नहीं। तो वांग जी कहते हैं विंग मुझे जाने दो और कपड़े पहनो जल्दी से। विंग कहता है नो मुझे नहीं पहनना है। तो वांग जी कहता है विंग ये सब हरकत करना बंद करो। विंग कहता है मैंने क्या किया है, मैं तो कुछ गलत कर ही नहीं रहा हूँ, मैं अपने हस्बैंड से तो प्यार कर रहा हूँ, मैं अपने हस्बैंड के सामने सब कुछ कर सकता हूँ, सब कुछ। जहाँ पे वांग जी उसे घूर घूर के देख रहा था और कहता है विंग कहता है कि तुम हमेशा मुझ पे चिल्लाते रहते हो, बहुत ज़्यादा गंदे हो तुम। वांग जी कहता है हाँ विंग तुम मुझे गंदा क्यों कहते हो? तो विंग कहता है क्योंकि आप मेरी बात नहीं सुनते हो। तो वांग जी कहता है अगर मैं तुम्हारी बात सुनूंगा तो मैं गंदा नहीं रहूँगा। तो विंग कहता है हो सकता है बट आप तो मेरी कभी बात सुनने वाले नहीं हो। वांग जी उसे घूर के देखता है। तो विंग कहता है कि लांसान क्या हम बाहर घूमने नहीं जा सकते हैं? तो वांग जी उसे कहता है क्या तुम जाना चाहते हो? तो विंग हाँ में सिर हिलाता है और विंग कहता है कि हाँ मैं जाना चाहता हूँ, क्या आप मुझे लेके चलोगे? जैसे मुझे चीज़ें लेके चलती थी शॉपिंग के लिए, बहुत सारी चीज़ें खरीदने के लिए। तो वांग जी कहता है कि मैं टाइम निकालूंगा। तो विंग कहता है अभी चलते हैं ना? तो वांग जी कहता है विंग सडनली हम कहीं नहीं जा सकते, तुम्हें पता है ना मुझे ऑफिस जाना है। तो विंग कहता है हाँ आप हमेशा काम करते रहते हो, आपके पास मेरे लिए तो टाइम ही नहीं रहता, आप बहुत बुरे हो, आपके पास मेरे लिए टाइम नहीं रहा, आपके पास सबके लिए टाइम है बस मेरे लिए नहीं है, क्योंकि आप मुझसे प्यार नहीं करते हो ना, आपका प्यार बहुत ज़्यादा कम हो गया ना, शादी से पहले तो आप बहुत ज़्यादा प्यार करते थे बट अभी प्यार नहीं करते हो। तो वांग जी उसे घूर घूर के देख रहा था। वांग जी कहता है विंग ये चीज़ तुमने कहाँ सुनी? तो विंग जो स्माइल करता है, कहता है ड्रामा में। तो वांग जी अपने बालों को खींचते हुए कहता है ये ड्रामा की तो मैं ऐसी की तैसी कर दूंगा, ऐसे वांग जी सोचता है। एंड वांग जी खड़े होते हुए कहता है बहुत हो चुका, विंग जल्दी कपड़े पहनो। विंग कहता है मैं नहीं पहनूंगा और विंग अपने बेड पे जो ना अपने हाथ पैरों को मारने लगता है। वांग जी उसे देखता है और कहता है विंग बच्चों की तरह हरकतें करना बंद करो। विंग कहता है मैं बच्चा नहीं हूँ। तो वांग जी कहता है मैं कह भी नहीं रहा हूँ बट तुम बच्चों की तरह हरकतें कर रहे हो। तो विंग अपना मुंह फुलाकर बैठ जाता है एंड वांग जी को देखते हुए कहता आप मुझे पहना दो। तो वांग जी कहता है विंग तुम्हारे पास हाथ दिए हैं तो तुम अपने हाथों से पहन लो। विंग कहता है आप चाहते हो ना मैं कपड़े पहनूं तो आपको मुझे पहनाने होंगे। वांग जी कहता है सच में मुझे सच में एक बच्चे का ध्यान रखना पड़ रहा है। वांग जी के फेस पे एक स्माइल भी आ जाती है ये सब करती हुई, विंग की हरकतों को देखने के बाद उसे स्माइल भी आ जाती है। बट वांग जी फिर भी हमारे विंग को अच्छे से धीरे धीरे जो शर्ट को पहनाते हुए कहता है कि हाँ एंड देन
तुम किसी के सामने इस तरह से नहीं जा सकते हो। विंग कहता है कैसे? तो वांग जी कहता है आज जैसे गए थे। विंग कहता है मैं कैसे गया था? तो वांग जी कहता है शर्टलेस। विंग कहता है मैं शर्टलेस तो नहीं गया था। तो वांग जी कहता है तो तुम ऐसी शर्ट पहन के जस्ट कहीं पे नहीं जा सकते हो। तो विंग कहता है मैं क्या पहनूंगा? तो वांग जी कहता है पूरे कपड़े। तो विंग कहता है पूरे कपड़े मतलब क्या? तो वांग जी कहता है जहाँ से कुछ भी नज़र नहीं आना चाहिए। तो विंग कहता है मेरे हाथ भी? तो वांग जी कहता है हाँ तुम्हारे हाथ भी। तो विंग कहता है मेरा फेस? तो वांग जी कहता है वो भी। तो विंग कहता है ऐसे कौन से कपड़े होते हैं? तो वांग जी कहता है कि विंग हुडी पहनना। तो विंग कहता है मेरे पास तो हुडी है ही नहीं। तो वांग जी कहता है मैं खरीद के दूंगा। तो विंग कहता है अभी खरीदते हैं ना। तो वांग जी कहता है बिल्कुल भी नहीं। तो विंग कहता आप चाहते हो कि मैं ऐसे कपड़े पहन के किसी के सामने जाऊँ भी नहीं और आप मुझे कुछ लेकर देना भी नहीं चाहते, आप कैसे हो हस्बैंड हो? तो विंग ऐसे कहता है। तो वांग जी कहता है विंग कहता है तो वांग जी कहता है ये बकवास बातें बंद करो। विंग कहता है कि मैं कितना ज़्यादा क्यूट हूँ, मैं कितना ज़्यादा प्यारा हूँ, मैं बनी की तरह हूँ, स्वीट हूँ, बट आपको पता नहीं। हाँ आप ऑफिस में जाते हो, क्या किसी करमजली से आप प्यार करते हो? तो वांग जी उसे देखते करमजली ये क्या है? तो विंग कहता आप मेरे पीछे किसी और के साथ रिलेशनशिप में हो? हाँ मुझे मेरा हस्बैंड धोखा दे रहा है। हाँ मुझे मेरा हस्बैंड कैसे धोखा दे सकता है? और विंग रोने लगता है। वांग जी उसे शॉकिंगली देख रहा था। वांग जी कहते विंग ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? विंग कहता आप मुझे चीट कर रहे हो ना, तुम आप मेरे पीछे पीछे किसी और के साथ रिलेशनशिप में हो ना? तो वांग जी कहते विंग ऐसा कुछ भी नहीं है। विंग कहते नहीं मैंने देखा था जिसके हस्बैंड एक दूसरे से प्यार नहीं करते हैं ना तो उनका कुछ ना कुछ चलता रहता है पीछे पीछे, उनका पार्टनर रहता है वो पीछे पीछे चीट कर रहे रहते हैं। तो वांग जी कहते हैं विंग ड्रामा की बात बिल्कुल मत करना। विंग कहता है नहीं बट वो रियल था, वो ड्रामा में था बट वो रियल था, वो ऐसा ही होता है, आप ऐसा ही कर रहे हो, आप मुझे चीट कर रहे हो, आप मेरे पीछे पीछे किसी और के साथ। हाँ आप मुझे ऐसे चीट कैसे कर सकते हो? आपको पता है ना मैं आपसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो ऐसे विंग कहता है। वांग जी उसे शॉकिंगली देखते कहते हैं विंग मैं सच में घर से सारे इंटरनेट कनेक्शन को दूर करने वाला हूँ। विंग कहता है तो मैं देखूंगा कैसे? तो वांग जी कहते हैं देखने की ज़रूरत नहीं है। तो विंग कहता है कि हाँ सही में आप चाहते हो ना कि मैं कुछ भी ना देखूँ, मैं कुछ भी ना सीखूँ और आप पीछे पीछे सारी चीज़ें करते रहो, आप बहुत सारी लड़कियों को पटाएंगे एंड देन आप मेरे लिए मेरे साथ सौतन लाएंगे। हाँ कितने बुरे हो आप मेरे लिए सौतन लाने वाले हो। वांग जी उसे देखता है कहते विंग मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। विंग कहता मुझे आप पे यकीन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं क्योंकि आप मुझसे प्यार भी नहीं करते हो और आप कह रहे हो कि आप ऐसा नहीं करोगे, ऐसा कैसे हो सकता है? शायद से आप ऑफिस में बार बार जाने की बात करते हो ना, ऑफिस में कुछ है ना इसलिए आप मुझे ऑफिस में भी नहीं लेके जाते हो। हाँ इसका मतलब आप अपने ऑफिस में किसी और को, हाँ आप ऑफिस में, हाँ आप सेक्रेटरी के साथ ही होंगे, आपके जो खुद के सेक्रेटरी है उसके के साथ होंगे। हाँ मैंने देखा है, हाँ हर बॉस अपने सेक्रेटरी के साथ ही वैसे रिलेशनशिप लगता है। हाँ आप ऑफिस में क्या क्या करते होंगे? हाँ छी आपको ये सब मेरे साथ करना चाहिए बट आप कितने गंदे हो ना, आप उस सेक्रेटरी के साथ करते हो। हाँ बहुत गंदे हो ऐसे ही जो ना विंग बोलने लगता है। वांग जी जैसे उसे देख रहा था विंग के पुलाव बनाना कितना ज़्यादा कैसे वो बना रहा है करके। वांग जी ये सारी चीज़ें देख के पूरा शौक था। वांग जी कहता है कि विंग रिलैक्स। विंग कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं रिलैक्स हो ही नहीं सकता हूँ, आप मेरे पीछे पीछे मुझे चीट कर रहे हो और मैं आपके सामने रिलैक्स हो जाऊँ? बिल्कुल भी नहीं, मुझे उस करमजली से मिलना है। तो वांग जी कहता है हु इज़ करमजली? तो विंग कहता है वही आपकी सेक्रेटरी। तो वांग जी कहता है वो मेरे लिए काम करती है। तो विंग कहता है काम करते करते वो आपके ऊपर डोरे डाल रही होगी, आपको पटा रही होगी और आप पट भी चुके होंगे। देन आप दोनों मिलके ऑफिस में ऑफिस रोमांस, हाँ मैंने ऑफिस रोमांस ड्रामा भी देखा था जैसे सेक्रेटरी और वो कैसे करते हैं, जहाँ पे वांग जी उसे घूर के देख रहा था। विंग तुम? विंग कहता है हाँ बोलिए मैंने क्या कुछ गलत कहा है? आप ऑफिस रोमांस करते होंगे ना उनके साथ? जहाँ पे वांग जी जस्ट विंग को शॉकिंगली देख रहा था। वांग जी कहता है हाँ मैं इस इंसान से बिल्कुल भी जीत नहीं सकता हूँ, ये कहाँ की बात कहाँ लेके जा रहा है उन्हें खुद समझ भी नहीं आ रहा था। तभी वांग जी कहता है ओ अगर मैं तुमसे प्यार करूँगा तो इसका मतलब ये होगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, है ना? तो विंग कहता है होगा, अब मुझे किस करिए तभी मैं समझूंगा कि आप मुझसे प्यार करते हो। ऐसे करते हुए विंग अपने लिप्स को आगे बढ़ाता है। जहाँ पे वांग जी कहता है हाँ किस करने से प्यार होता है? तो विंग कहता है हाँ होता है। तो वांग जी कहता है ओह रियली? तो विंग कहता है कि हाँ देखना आप मुझे किस करोगे ना आपको भी हो जाएगा। तो वांग जी कहता है ओह अच्छा ऐसा है क्या? ऐसे कहते हुए जो ना वांग जी जस्ट विंग जो बेड पर बैठा हुआ था वांग जी भी बेड पर आकर बैठ जाता है और विंग से कहता है ठीक है देखता हूँ कि मुझे प्यार होता है या नहीं। ऐसे जो है ना वांग जी कहता है एंड विंग को देखता है। जहाँ पे विंग जस्ट स्माइल करते हुए देख रहा था, वांग जी धीरे से जो ना विंग के नेक के पास अपने हाथ को आगे बढ़ाता है। विंग जस्ट उस हाथ को देखता है देन अपने वांग जी को देखता है। वांग जी स्माइल नहीं वांग जी जस्ट स्ट्रेट फेस के साथ विंग की तरफ बढ़ रहा था।
विंग जैसे अपनी आंखों को बंद कर लेता है। देन वांग जी धीरे से विंग के लिप्स के पास आता है एंड विंग के लिप्स पे एक छोटा सा किस करता है, जहाँ पे विंग उस किस को फील करता है। देन हमारा वांग जी विंग के लिप्स को सक करना स्टार्ट कर देता है। धीरे धीरे वो विंग के लिप्स को सक करते जा रहा था एंड विंग को जब ये महसूस होता है ना, विंग धीरे धीरे अपने माउथ को ओपन करना स्टार्ट कर देता है एंड वो भी धीरे धीरे हमारे वांग जी के लिप्स को सक करते जा रहा था एंड उन दोनों का किस डिप हो चुका था, जहाँ पे वांग जी विंग को डीपरली किस करते जा रहा था, उसके लिप्स को सक करते जा रहा था। विंग भी सेम वांग जी जैसे कर रहा है ना, वो ऐसे करने की कोशिश कर रहा था एंड कंटिन्यू वो दोनों कुछ टाइम तक एक दूसरे को ऐसे डीपर किस करते रहते हैं, जहाँ पे हमारे विंग को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। इसलिए विंग जैसे अपने हाथों की जो बॉल बनाकर जस्ट वांग जी के चेस्ट पे मारना स्टार्ट कर देता है। वो मारते जा रहा था बट वांग जी को होश ही नहीं था और वांग जी और भी ज़्यादा डीपरली विंग को किस करते जा रहा था। विंग ने अपनी आंखों को भी ओपन कर लिया था और विंग को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। विंग जैसे वांग जी के जो दोनों शोल्डर को पकड़ता है एंड वांग जी को खुद से दूर कर देता है, जिसके बाद विंग जिस गहरी गहरी सांसें ले रहा था और वांग जी को देखता है, जहाँ पे वांग जी खुद गहरी गहरी सांसें ले रहा था। देन वो अपने लिप्स की ओर देखता है और वांग जी विंग को देखता है, जहाँ पे विंग का फेस पूरी तरह से रेड हो चुका था, क्योंकि विंग को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा था ना, इस कारण विंग का फेस भी जो थोड़ा सा रेड हो चुका था। वांग जी उसे देखता है, जहाँ पे विंग कहता है ये आप क्या कर रहे हो, ऐसे विंग कहता है, जहाँ पे वांग जी जैसे अपने लिप्स को टच करता है एंड विंग को देखता है एंड वांग जी की दिल की धड़कन जो थी ना, वो पूरी तरह से तेज़ हो चुकी थी। विंग को किस करने के बाद वो पूरी तेज़ थी। विंग के फेस को, इनोसेंट से फेस को देखने के बाद वो पूरी रफ्तार से दौड़ रहा था हमारे वांग जी की दिल की धड़कन, जहाँ पे वांग जी कहते हैं विंग, ऐसे वो धीरे से कहता है, जहाँ पे विंग कहता है कि आप ये क्या रहे थे, आप क्या मुझे मारने वाले थे, मुझे सांस लेने में कितना प्रॉब्लम हो रहा था पता है, ऐसे विंग जिस कहता है, जहाँ पे वांग जी जिस विंग के बालों को सहलाते कहते क्या तुम अब ठीक हो, तो विंग हमें से रिलाता है। तो वांग जी कहते हैं ठीक है मैं चलता हूँ, ऐसे कहते जो ना वांग जी जल्दी से उठकर बाहर निकल जाता है। विंग कहते वो मुझे, ऐसे विंग कहता ही है कि वांग जी वहाँ से गायब हो चुका था, वांग जी पूरी तरह से बाहर आ चुका था। विंग मन में कहता है वो तो ऐसे ही चले गए, हम तो शॉपिंग करने के बारे में सोच रहे थे ना, ऐसे विंग सोचता है एंड विंग उठकर बैठ जाता है। देन अपने कपड़ों को पहले अच्छे से पहन लेता है एंड वांग जी की शर्ट को अच्छे से देखता है एंड उसे स्माइल करता है और उसकी शर्ट पे किस करता है। देन उसके बाद उसे बेड पर ऐसे ही रख देता है एंड विंग ऐसे ही जो है ना फिर से घर के अंदर इधर उधर घूमता है, ऐसी कुछ चीज़ें देखता है, उसे जो पसंद आता है वो सारी चीज़ें देखता है एंड ऐसे ही वो घूम रहा था। दूसरी तरफ हम वांग जी को देखते हैं, वांग जी वहाँ से निकलने के बाद वो डायरेक्ट जो है ना कार में आकर बैठ चुका था, कार चल चुकी थी बट वांग जी की दिल की धड़कन अभी तक रुकी नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। वांग जी की दिल की धड़कन तेज़ धक 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 ऐसे दौड़ती जा रही थी एंड वांग जी ने अपना हाथ जो था ना वो लिप्स पे रखा था और वो बार बार सोच रहा था उसने किस किया और उसे बहुत ज़्यादा ही अच्छा एहसास मिला। वांग जी ये सारी चीज़ें सोचते हुए जो ना वो ऑफिस भी पहुंच चुका था, जहाँ पे ड्राइवर कहता है कि सर बट हमारा वांग जी जो ना अभी भी उन ख्वाबों में था, जो विंग के साथ उसने कैसे किस किया था, वो सारी चीज़ों को सोच रहा था। देन हमारा वांग जी जस्ट अपने बॉडी के ऊपर पूरा फोकस कर रहा था, उसे महसूस हो रहा था कि वो कैसा फील कर रहा है करके। तभी सेक्रेटरी कहती कि सर बाहर निकलिए सर, ऐसे कहते हैं, जहाँ पे वांग जी तभी होश में आता है, सेक्रेटरी को देखते हैं, जहाँ पे कहते हैं सेक्रेटरी तुम यहाँ, तो कहते सर आप आधे घंटे से यहीं पे बैठे हुए हो, मैं आपको कब से आवाज़ दे रही हूँ सर, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे वांग जी और वांग जी जैसे अपने कोट को संभालते हैं, देन वो बाहर आ जाता है, जहाँ पे सेक्रेटरी सर को देखती है, सर आपको कुछ हुआ है क्या, आपकी तबीयत तो ठीक है ना। तो वांग जी कहता है कि हाँ सब कुछ ठीक है, ऐसे कहते जो ना वांग जी आगे बढ़ चुका था। आगे बढ़ने के बाद वांग जी लिफ्ट में था और सेक्रेटरी साइड में थी और वांग जी को शेड्यूल बता रही थी। वांग जी बस सेक्रेटरी को देखता है और वांग जी विंग की बातों को याद करता है कि सेक्रेटरी के साथ आपका चक्कर हो सकता है। जहाँ पे वांग जी को ये याद आता है तो वांग जी सेक्रेटरी से थोड़ा सा दूर हो जाता है, जहाँ पे सेक्रेटरी कहते सर ये यहाँ पे जाना है और वो वांग जी के करीब आ रही थी। वांग जी कहते ये तुम क्या कर रही हो, तो सेक्रेटरी कहते क्या हुआ है सर, तो वांग जी कहते दूर रहो। तो सेक्रेटरी कहते सर बट मैं आपको शेड्यूल कैसे बताऊंगी, तो वांग जी उसके हाथ से टैब लेते मैं देख लूँगा। तो सेक्रेटरी ओके सर। तभी वांग जी रुकते कहता है क्या तुम मुझे पसंद करती हो। सेक्रेटरी पूरी फ्रीज, सेक्रेटरी शॉकिंगली देख रही थी, जहाँ पे सर मैं आपको। तो वांग जी कहता है अगर तुम मुझे पसंद करती हो तो पसंद करना बंद कर दो, क्योंकि मेरे पास मेरा पार्टनर है। तो वो कहते सर वैसे मेरे पास भी मेरा खुद का पार्टनर है, मैं आपको पसंद नहीं करती हूँ, ऐसे कहता है। वांग जी कहता है क्यों तुम मुझे पसंद नहीं करती हो, तो सर मेरे पास मेरा पार्टनर है तो मैं उसे पसंद करूँगी ना, इससे आपको क्या फ़र्क पड़ता है सर, वैसे भी मैं यहाँ पे काम करने के लिए आती हूँ, ना कि किसी को पसंद करने के लिए। तो वांग जी कहते हैं यही तुम्हारा सही जवाब है, अपने काम पे ध्यान देना ना कि मुझ पे। तो कहते सर मैं आप पे ध्यान भी नहीं देती हूँ, मुझे अपना काम पता है। तो वांग जी उसे देखता है और कहता है कि ठीक है,
एंड वांग जी जस्ट टैब को देख रहा था एंड उसके बाद जो है ना वांग जी मीटिंग करने के लिए आता है। बट फर्स्ट मीटिंग में वांग जी इतना सा भी ध्यान नहीं लगा पाता। वांग जी जस्ट अपने लिप्स पे ध्यान लगा रहा था, विंग के लिप्स को फील करने की कोशिश कर रहा था, बट वो फीलिंग उसे मिल ही नहीं रही थी। उस फीलिंग को खोजने की कोशिश कर रहा था, बट कहाँ उसे यहाँ पे कैसे वो फीलिंग मिलने वाली थी। एंड वांग जी को बार बार कोई ना कोई डिस्टर्ब कर रहा था। जब वांग जी उस फीलिंग को फील करने की कोशिश करता, भाई सर आपको ये करना है, सर आपको इस फाइल को अच्छे से देखना है, सर प्रोजेक्टर पे देखिए, सर ये देखिए, वो सारे क्वेश्चन वांग जी के सामने आते जा रहे थे। उसके कारण वांग जी का दिमाग का लेवल जो था ना वो हायर से हायर होते जा रहा था। वांग जी को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा था, खुद पे कहे या इस सिचुएशन पे, और इस सिचुएशन के दौरान जो वो ऑफिस में है इन सारी चीज़ों को कैसे सोच सकता है। वांग जी को पता नहीं था। फर्स्ट मीटिंग के बाद वांग जी ने कह दिया था कि उसे कोई भी मीटिंग नहीं करनी है करके, तो उसकी सेक्रेटरी पूरा शॉक थी। बट कहते कि सुबह से सर वैसे भी पागलों की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, ऐसे करते हुए जो उसने रहने दिया था। एंड ये चीज़ जो है ना शीशान को भी पता चल चुकी थी, इसलिए शीशान जो है ना हमारे वांग जी को मिलने के लिए उसके ऑफिस आए थे। बट वांग जी को पता ही नहीं चला कि शीशान भी आए करके। वांग जी तो अपने सपनों में खो चुका था। वो विंग के सुबह से क्यूट वाले फेस, सारे फेसेस को याद करते जा रहा था, इसलिए वांग जी ख्वाबों में था, ख्वाबों ख्यालों में था। शीचान आते हैं एंड कहते वांग जी ऐसे कहते, बट वांग जी कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। इसलिए शीचान जो था ना जो बॉल रखी हुई थी टेबल पे, उस बॉल को जो ना थोड़ा सा टेबल पे पटकते, इसके कारण वांग जी होश में आता है। एंड वो अपने ब्रदर को देखता है और कहता है आप यहाँ ब्रदर, ऐसे कहता है। जहाँ पे शीचान उसे देखता है, ओहो शीचान कहते ब्रदर। वांग जी उन्हें देख रहा था। जहाँ पे शीचान कहते वांग जी क्या हुआ है तुम्हें। वांग जी कहते मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। जहाँ पे शीचान उसे देखता रहता है, मैं सिर्फ तुम्हें देखने आया था, अब मुझे लगा कि तुम्हें कुछ हो गया है। वांग जी उन्हें देखता रहता है, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ ऐसे वांग जी कहता है। जहाँ पे शीचान कहता है कि हाँ ठीक है, मैं समझ गया कि तुम ठीक हो, बट तुम आज मीटिंग क्यों नहीं करे। वांग जी कहते वो मेरे पास टाइम नहीं है ब्रो, मेरे पास टाइम नहीं है गगा, इसलिए। तो शीचान उसे देखते रहता है, ठीक है मैं तुम्हारी जगह पे तुम्हारी मीटिंग्स को कर सकता हूँ। वांग जी अपने ब्रदर को देखते हुए कहता है आप क्यों करना चाहते हो। शन कहते वो मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ वांग जी। वांग जी कहते कोई ज़रूरत नहीं। शन कहते वांग जी तुम मुझ पर इतना तो यकीन कर सकते हो। वांग जी कहते बिल्कुल भी नहीं, आप पे यकीन करके क्या करूँ गगा, जब मुझे आपकी ज़रूरत थी तब तो आप मेरे साथ नहीं थे। शन कहते वांग जी क्या तुम पुरानी बातों को अब तक लेके बैठे हुए। तो वांग जी उनकी ओर देखता है और कुछ भी नहीं कहता। जहाँ पे शन कहते वांग जी मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ बस। वांग जी कहता मैं सबको संभाल सकता हूँ गगा, एक दिन अगर मैं मीटिंग नहीं करूँगा तो क्या चला जाएगा, कुछ हो जाएगा, अगर लॉस भी होगा तो मुझे होगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता गगा। जहाँ पे शीचान जिस वांग जी को देख रहे थे वो कुछ भी नहीं कहते, बिल्कुल भी नहीं। वांग जी कहता है कि देखो शीचान गो प्लीज़ बीच में मत आइए, मैं नहीं चाहता। एंड फिर से अगर आप बीच में आए तो वो अंकल भी बीच में आएंगे, एंड मैं फिर से वो सब दोहराना नहीं चाहता हूँ, ऐसे कहता है। जहाँ पे शीचान कहते हैं कि ठीक है वांग जी ठीक है। जिसके बाद शीचान वहाँ से चले जाते हैं। देन उसके बाद वांग जी अपने सेक्रेटरी को बुलाता है और कहता है कि तुम सारी चीज़ों को संभालो, देन मैं आज घर जा रहा हूँ। सेक्रेटरी क्या बॉस आप सच में घर जा रहे हो। तो वांग जी कहता है कि हाँ क्या मैं नहीं जा सकता हूँ। तो सेक्रेटरी नहीं बॉस ऐसा नहीं है, आज से पहले आप कभी घर गए नहीं हो ना इसलिए। तो वांग जी कहता है आज से पहले मैंने जो चीज़ की नहीं है तो मैं वो करूँगा नहीं क्या। तो वो कहता है हाँ बॉस। तो वांग जी उसे देखते और एक मॉल को बुक कर देना। वो कहते क्या बॉस, क्या मैं आपने डिज़ायर को चेंज किया है क्या बॉस। तो वांग जी कहता है नहीं मुझे मॉल जाना है इसलिए। तो वो कहते कि ठीक है बॉस आप जैसा कहो, ऐसे कहते हैं। वांग जी ऑफिस से निकल जाता है, नीचे आता है अपनी कार में बैठकर जस्ट मेंशन के लिए निकल जाता है। जहाँ पे विंग हम मेंशन में देखते हैं, जहाँ पे विंग जो ना बैक एड में आ चुका था, जहाँ पे जो है ना सर्वेंट जो ना फूल और गमले वगैरह जो थे ना गमले के अंदर फ्लावर्स लगाना बीज लगा रहे थे, तो विंग भी वहाँ पे आके उनकी मदद कर रहा था। जहाँ पे वो लोग कहते कि आपको करने की ज़रूरत नहीं, बट विंग भी उनकी मदद कर रहा था। विंग भी जो फूल यानी बीज को लगाते जा रहा था एंड मिट्टी को डालते जा रहा था, और विंग हंस रहा था ये सारी चीज़ें करते हुए और कहता कि ये बहुत मज़ा है, ये तो अच्छी बात है, मैं किसी को जान है ना इससे कितना ज़्यादा अच्छा होगा हमारे घर में मैं ऐसे फ्लावर्स लगाऊंगा। तो वो कहते कि हाँ सर ने ही कहा था हमें फ्लावर्स लगाने के लिए, हम इसलिए जो ना घर में फ्लावर्स लगाते हैं। तो विंग जो स्माइल करता है, विंग पौधों को लगाते जा रहा था एंड विंग उनको पानी भी देते जा रहा था। जहाँ पे सर्वेंट भी अपना काम कर रहे थे, विंग भी अपना काम कर रहा था। एंड हमारा वांग जी घर में आ चुका था। वांग जी घर में आने के बाद पहले इधर उधर देखता है, अपने कमरे में आता है और विंग कमरा खाली देखता है। तो वांग जी नीचे आता है, सर्वेंट से पूछता है, जहाँ पे सर्वेंट कहते हैं कि सर बैक एड में है करके। तो वांग जी जल्द से अपने कोट को रख देता है, देन वो बैक एड की ओर आ जाता है। बैक एड में आने के बाद वो देखता है कि विंग सर्वेंट लोगों के साथ मिलकर जो ना पौधे लगा रहे करके। वांग जी ये देखने के बाद पूरा शौक था,
बट वांग जी वहीं पे फ्रीज रहता है खड़ा एंड देन विंग को देखता है, जहाँ पे विंग पौधे लगाते हुए कहते हैं कि क्या मुझे इतना पानी डालना चाहिए? वो कहते कि हाँ हाँ मास्टर, आपको इतना पानी डालना होगा। तो विंग वैसे करते करते ओ ये बहुत ज़्यादा आसान है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ऐसे कहते विंग लगा रहा था। एंड वांग जी तो पर तब तक जो है ना वहाँ पे आकर खड़ा हो चुका था। एंड सर्वेंट लोग जब वांग जी को देखते हैं ना वो डर जाते हैं एंड वो जल्दी से खड़े होकर वांग जी को ग्रीट करने वाले थे, बट वांग जी जस्ट उन्हें हाथ दिखाता है एंड वहाँ से जाने का इशारा करता है, जहाँ पे सर्वेंट लोग जो है ना चुपचाप से वहाँ से निकल जाते हैं। एंड विंग बीज को डालते हुए कहता है कि मुझे इस पेड़ में कितना पानी देना चाहिए, क्या सेम उतना ही देना चाहिए? ऐसे विंग कहते हुए जो ना पीछे की ओर देखता है तो वो वांग जी को देखता है जहाँ पे वांग जी खड़ा था। विंग उसे देख के शौक था। विंग जो है ना जिस गमले के अंदर पानी डाल रहा था ना, तो विंग के हाथ से वो गमला ही नीचे गिर जाता है, यानी वो धक्का लग जाता है तो वो गिर जाता है। जहाँ पे विंग को तो ये गिर गया, सॉरी सॉरी मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें गिराना नहीं चाहता था, विंग ऐसे कह रहा था। बट वांग जी जब उसे ऐसी हरकतें करते हुए देखते हुए देखता है ना, तो वांग जी कहते विंग, विंग कहता हाँ, तो वांग जी कहते तुम्हारे हाथ, तो विंग कहता क्या? हाँ अच्छे लग रहे हैं ना, ये मिट्टी है बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो वांग जी उसे देखता है और कुछ भी नहीं कहता और कहता है कि चलो अंदर। तो विंग कहता है हाँ बाकी बाकी सब कहाँ गए? ऐसे विंग इधर उधर देखता है तो वांग जी कहता है वो चले गए, उनका काम हो गया ना। तो विंग कहता है उन्होंने मुझे बताया भी नहीं, वो जा रहे करके, वो गंदे है। तो वांग जी उसे देखता है और कुछ भी नहीं कहता। विंग कहता है कि क्या आप मेरी मदद करोगे, हम साथ में मिलकर पौधे लगाएंगे। जहाँ पे वांग जी कहता है कोई ज़रूरत नहीं है। तो विंग कहता है कर देना। तो वांग जी कहता है विंग तुम्हें शॉपिंग करनी थी ना? विंग उसे घूर के देखता है और कहता है हाँ करनी थी। तो वांग जी कहता है तो चलो आज शॉपिंग करने के लिए चलते हैं। तो विंग कहता है सच में? तो वांग जी कहता है कि हाँ। तो विंग जल्दी से खड़ा हो जाता है एंड विंग उस गमले को साइड में रख देता है, जिसके बाद विंग कहता है कि सच में? तो वांग जी कहता है कि हाँ। एंड विंग के हाथ भरे हुए थे तो वांग जी कहता है चलो पहले हाथ धो लो। तो विंग कहता है कि हाँ। जिसके बाद जो है ना वांग जी विंग को नल के पास लेके आता है एंड विंग अपने हाथ धो रहा था एंड वांग जी उसे देख रहा था। विंग कहता है कि हम क्या खरीदेंगे? तो वांग जी कहता है तुम्हें जो खरीदना है तुम वो खरीद सकते हो। तो वांग जी जस्ट विंग को देख रहा था एंड विंग जैसे बातें करते जा रहा था, क्या करेंगे क्या नहीं, हम मॉल में क्या क्या करेंगे एक्सेट्रा जो चीज़ें थी ना वो बोलते जा रहा था। वांग जी से उसके फेस को देख रहा था। विंग पटर पटर करते हुए भी कितना ज़्यादा प्यारा लगता है। वांग जी ये सारी चीज़ों को देखने की देख रहा था, जहाँ पे विंग बस रुक जाता है और क्योंकि वांग जी का कोई ऐसा वाला रिस्पांस नहीं आ रहा था, इसलिए विंग वांग जी को देखता है। जहाँ पे वांग जी उसको ही देख रहा था, विंग का तभी एक शरारत सुस्ती है एंड विंग वांग जी के हाथ में जो पाइप था ना उसे पकड़ता है और अपनी ओर खींचता है। जहाँ पे वांग जी को तो कुछ समझ में तो नहीं आता है, बट वांग जी ऐसे विंग को देख रहा था, बट विंग तभी हमारे वांग जी के फेस के ऊपर डायरेक्टली पानी को थ्रो कर देता है। देन वांग जी के ऊपर पानी आ चुका था एंड वांग जी होश में आ चुका था। वांग जी पूरा शॉक था और विंग हंसते हुए जो है ना वांग जी के ऊपर पानी के फव्वारे मारते जा रहा था एंड विंग दौड़ते हुए जो ना उस पाइप को दौड़ते हुए जो ना विंग वांग जी के ऊपर पानी के फव्वारे मारते जा रहा था एंड वांग जी को भिगा रहा था। वांग जी कहते विंग ये क्या कर रहे हो, विंग ये क्या कर रहे हो, विंग मैं पूरी तरह से गीला हो जाऊंगा। विंग हंसते हुए कहता मैं तो गीला ही कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा था एंड वांग जी को वो पूरी तरह से गीला कर देता है एंड वांग जी के ऊपर फव्वारे पे फव्वारे मारते जा रहा था। वांग जी कहते विंग रुक जाओ, रुको विंग, ये सब मत करो विंग विंग। बट विंग रुकने का कहीं भी नाम ही नहीं ले रहा था। जहाँ पे वांग जी विंग की तरफ बढ़ते कहते विंग मैं तुम्हें, विंग कहता कि हाँ मुझे पकड़ो, ऐसे विंग कह रहा था। विंग वांग जी के ऊपर पानी को थ्रो भी कर रहा था, बट वांग जी अब तो पूरी तरह से भीग चुका था ना, तो वांग जी विंग की तरफ बढ़ रहा था। विंग कहते ये क्या कर रहे हो आप, ये क्या कर रहे हो? बट वांग जी विंग की तरफ बढ़ते कहते हाँ तुमने मुझे पूरी तरह से भिगा दिया, पूरी तरह से, अब मैं तुम्हें भी भिगाऊंगा। विंग कहते नो ऐसे करते हुए जो ना विंग जैसे पाइप को छोड़ देता है एंड भागना स्टार्ट कर देता है एंड वांग जी सेम उसके साथ विंग के साथ भी सेम वैसे ही करता है एंड विंग भी भीग जाता है और विंग कहता है आप बहुत गंदे हो, आपने मुझे भिगा दिया, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग वांग जी के पास आता है एंड वांग जी के चेस्ट पे हिट करते हुए कहता है आप बहुत ज़्यादा गंदे हो, आपने मुझे पूरी तरह से भिगा दिया, मेरी तबीयत खराब होगी। तो वांग जी कहता है ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ऐसे कहता है। विंग उसे घूर के देख रहा था एंड वांग जी के चेस्ट पे हिट करते हुए कहते गंदे 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 इंसान, ऐसे विंग कहता है। बट वांग जी जब स्माइल करता है एंड विंग जब वांग जी की स्माइल को देखता है ना, विंग पूरा खुश हो जाता है और विंग कहता है आपने स्माइल किया। तभी वांग जी जब ये सुनता है ना, वांग जी जैसे अपने फेस को जो नॉर्मल कर देता है। जहाँ पे विंग कहता है नहीं अभी आपने स्माइल किया था, फिर से करिए, फिर से करिए, आपने स्माइल किया था। वांग जी कहते हैं विंग कहता है नहीं आपने फिर से स्माइल कीजिए, आपने अभी स्माइल किया था। बट वांग जी स्माइल नहीं कर रहा था, विंग को गुस्सा आ रहा था। विंग जोर जोर से वांग जी के चेस्ट पे हिट करना स्टार्ट कर देता था और कहता कि आप स्माइल कीजिए, प्लीज़ स्माइल कीजिए, आपने अभी स्माइल किया था। वांग जी कहता बिल्कुल भी नहीं। तो विंग कहता क्यों? वांग जी कहता है बिल्कुल भी नहीं करने वाला मैं स्माइल। तो विंग कहता क्यों नहीं करने वाले? तो वांग जी कहता स्माइल अच्छी नहीं लगती। विंग कहता बहुत ज़्यादा अच्छी लगती, बहुत ज़्यादा आप प्यारे लगते हो स्माइल करते हुए, बहुत ज़्यादा हैंडसम माय हस्बैंड, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे वांग जी उससे कुछ भी नहीं कहता। इसके बाद जो सर्वेंट थे ना वो टॉवल लेकर वहाँ पे आकर पहले से खड़े हो चुके थे। जब उन लोगों ने देखा कि मास्टर भीग रहे थे तो वांग जी कहता है कि बस हो चुका, चलो चलते हैं, हमें जल्दी निकलना होगा, ठीक है। तो विंग कहता है कि
गंदे इंसान, ऐसे विंग कहता है। देन उसके बाद जो है ना वांग जी विंग को टॉवल दे देता है, जिसके बाद वो लोग जो ना घर के अंदर आ जाते हैं। एंड देन उसके बाद वो लोग अपने कमरे में जाते हैं, कपड़ों को चेंज करते हैं, अच्छे से फ्रेश होने के बाद वो लोग बाहर आते हैं जहाँ पे कॉफ़ी आ चुकी थी। वांग जी कहता है कि कॉफ़ी लो, तुम्हें अच्छा फील होगा। तो विंग कॉफ़ी को पीते कहता है बट ये बहुत ज़्यादा कड़वी है। तो वांग जी कहता है पियो, ऐसे कहता है। विंग घूर के देख रहा था बट वांग जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता और उन दोनों को कॉफ़ी पीनी पड़ती है। पीने के बाद वांग जी कहता है कि चलो। वांग जी सेक्रेटरी से कॉल करता है, पूछता है कि सब कुछ अरेंजमेंट हो चुका है। सेक्रेटरी कहते हैं हाँ बॉस हो चुका है। एंड देन ये लोग जो ना मॉल में पहुंच चुके थे। विंग मॉल को देखता है, विंग कहता है वाओ, ऐसे विंग कहता है मैं शीजे के साथ भी आता था, ऐसे विंग कहता है। वांग जी जैसे एक स्माइल करता है और कहता है जिसके बाद वो लोग मॉल में घुसते हैं तो विंग देखता है कि मॉल तो पूरी तरह से खाली है। विंग कहता है क्या दुकान आज सभी बंद है, ये पूरी तरह से खाली क्यों है, मैं शीजे के साथ आया तो ऐसा तो कुछ भी नहीं था। तो वांग जी कहता है दुकान चालू है। तो विंग कहता है तो खाली क्यों है। तो वांग जी कहता है क्योंकि मैंने पूरी तरह से बुक कर दिया है मॉल को। विंग कहता है रियली, आपने सच में पूरे मॉल को बुक किया है। तो वांग जी कहता है हाँ। तो विंग कहता है वाह, ये रिच बॉयफ्रेंड की तरह स्टोरी, रिच बॉयफ्रेंड स्टोरी में ऐसा हुआ था। तो वांग जी कहता है क्या। तो विंग कहता है हाँ, ड्रामा में ना रिच बॉयफ्रेंड रहता है तो वो अपने गर्लफ्रेंड की शॉपिंग करने के लिए जो है ना पूरे मॉल को बुक कर लेता है। आप भी रिच हो ना और रिच बॉयफ्रेंड की तरह, इसलिए आपने ऐसा किया है ना। तो वांग जी उसे देखता है और कहता है मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। हाँ, तो विंग कहता है रिच हस्बैंड, ऐसे ही विंग कहता है। वांग जी जिस अनोइंग फेस बनाता है, देन कहता है कि ठीक है, ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद जो है ना विंग जो था ना हमारे वांग जी के साथ उस मॉल में घूमना स्टार्ट कर देता है। विंग को बहुत सारी चीज़ें पसंद आ रही थी और विंग जिस पे भी हाथ रखता वांग जी कहता है ठीक है ठीक है, और विंग जो भी चीज़ें उस सब कुछ वो लेना स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद वो खाने के लिए भी आता है और सारा मॉल खाली था पूरी तरह से। एंड सारे लोग जो ना वीआईपी, जैसे वीआईपी थे ये लोग तो अच्छे सी ट्रीटमेंट मिलती है ना, तो सेम वैसे ही हो रहा था। देन उसके बाद जो है ना हमारा ये सब कुछ होने के बाद ना ये दोनों खाने के लिए आते हैं वहीं पे मॉल के अंदर जो कैंटीन एरिया था ना वहाँ पे आकर। वांग जी एंड विंग खाने के लिए आ चुके थे, वहीं पे जो कैंटीन एरिया था वहाँ पे आ चुके थे। वहाँ पे हमारा विंग जो बर्गर एंड पिज़्ज़ा खा रहा था, वांग जी जैसे उसे घूर घूर के देख रहा था। जहाँ पे विंग कहता है क्या। तो वांग जी कहते हैं ये उटपटांग चीज़ें खाने से क्या मिलता है। तो विंग कहता है घर में जैसे मैं हमेशा अच्छा अच्छा खाना खाता रहता हूँ और यहाँ पे बाहर आने के बाद क्या मैं ये सब नहीं खा सकता हूँ। तो वांग जी उसे घूर के देख रहा था। जहाँ पे विंग कहता है प्लीज़ ना मुझे खाने दो ना, तुम क्या मेरे खाने पे नज़र लगाओगे। तो वांग जी उसे घूर के देख रहा था। विंग जो स्माइल करता है खाना खा रहा था। एंड इन दोनों की इस हरकतों को कोई एक इंसान जो है ना फ़ोटो क्लिक कर रहा था, बार बार फ़ोटो क्लिक कर रहा था। एंड हमारा विंग एंड वांग जी इस फूड को एंजॉय करने के बाद वो दोनों के दोनों जस्ट मॉल से सारा सब कुछ पैक करने के बाद वो लोग वहाँ से निकल चुके थे। वांग जी के जो गार्ड्स थे ना उन सारे सामान को लेके दूसरे कार में आ रहे थे एंड विंग एंड वांग जी वहाँ से निकल चुके थे। विंग कहता है बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ज़्यादा ही। एंड इन लोगों को ये रात हो चुकी थी तो वो लोग रास्ते से जा रहे थे तो तभी विंग को जो है ना वहाँ पे जो पार्क नज़र आता है जहाँ पे बच्चे खेल रहे थे। जहाँ पे विंग ये देखता है ना, विंग कहता है रोको 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 रोको। तो वांग जी कहता है क्या हुआ है विंग। विंग कहता है रोको, ऐसे कहता है। तो वांग जी इसलिए रोक देता है। देन उसके बाद वो लोग जो है ना उस पार्क के अंदर चले जाते हैं जहाँ पे विंग जल्दी से दौड़ते हुए भाग रहा था। तो वांग जी उसके पीछे आता है। देन वो भी विंग के पीछे पीछे चलते जा रहा था और कहते हैं विंग। तो विंग कहता है मैं बहुत दिनों के बाद यहाँ पे आया हूँ। तो वांग जी कहते हैं क्या तुम पहले इस यहाँ पे आए हो। तो विंग कहता है हाँ मैं पहले आया हूँ। तो वांग जी कहता है किसके साथ, शीजी के साथ। तो विंग सोचता है और कहता है शीजी के साथ। विंग कहता है मुझे याद नहीं है बट मैं यहाँ पे आया हूँ। तो वांग जी उसे देखता है और कहता है ओ। वांग जी मन में कहता है जैसे कि इसने बताया था कि विंग की आदत जा चुकी है करके, शायद वो किसी और के साथ आया होगा। वांग जी यही सोचता है। एंड वांग जी कहता है कि तो विंग कहता है कि चलो हम वहाँ पे राइड करते हैं। तो वांग जी कहते हैं कहाँ। तो विंग कहता है वहाँ पे। और वांग जी उसे दिखाता है, विंग दिखाता है झूला। तो वांग जी कहता है कि विंग वो बच्चों के लिए। विंग कहता है नहीं मुझे भी झूला झूलना है, ऐसे कहता है। तो वांग जी कहता है ठीक है। एंड वांग जी विंग को झूले पर लाकर बिठा देता है। जिसके बाद विंग झूला झूलते जा रहा था एंड वांग जी जस्ट उसे देख रहा था। विंग स्माइल कर रहा था एंड बहुत सारे बच्चे भी जो थे ना वहाँ पे आ चुके थे, विंग को देख रहे थे और विंग से कहते कि आप इतने बड़े हो के भी झूला झूल रहे हो। तो विंग कहता हाँ तो मैं मज़े नहीं कर सकता हूँ क्या। तो वो कहते कि बट गग्गा आप नहीं झूल सकते हो, मुझे भी झूलना है। जहाँ पे विंग कहते नहीं लांजान नहीं कहो ना यहाँ से जाने के लिए। जहाँ पे लांजान उन लोगों को दिख रहा था, जहाँ पे लांजान को इतना सीरियस लुक देखने के बाद वो लोग डर के वहाँ से भाग जाते। जहाँ पे विंग कहता वाह ये तो इतनी आसानी से भाग गई यहाँ पे, वाह लांजान तुम बहुत ज़्यादा गुड हस्बैंड हो, ऐसे ही विंग कहता है। वांग जी कुछ भी नहीं कहता। एंड विंग को कुछ टाइम तक झुलाने के बाद वो दोनों एक जगह पर जाकर बैठ जाते हैं जहाँ पे विंग कहता है आइसक्रीम। जहाँ पे वांग जी विंग के लिए आइसक्रीम भी खरीद के लेके आ जाता है। एंड ये सारी चीज़ें की फ़ोटोज़, उन लोगों की फ़ोटोज़ जो थी ना वो कोई इंसान खींच रहा था, सारी सिचुएशन की फ़ोटोज़।
इसके बाद ये लोग आइसक्रीम खाते हैं, देन उसके बाद वो घर के लिए निकल जाते हैं। तभी विंग के हाथ में अभी भी आइसक्रीम थी, उसने पूरी तरह फिनिश नहीं की थी। विंग आइसक्रीम को देखते हुए कहता है कि लांजान, ये आइसक्रीम कितनी ज़्यादा टेस्टी होती है ना, इसमें कितनी ज़्यादा क्रीम होती है ना। तो लांजा कहते हैं कि हाँ। जहाँ पे विंग कहता है एक आइडिया, जहाँ पे लांजान उसे देखता है और कहता है क्या। तो विंग तभी जो ना उसका आइसक्रीम जो था ना वांग जी के मुंह पे ऐसे चिपका देता है। वांग जी से पूरा शौक, वांग जी विंग को पूरी तरह से घूर के देख रहा था, बट विंग उसके आइसक्रीम को साइड में हटाता है। देन वांग जी के सीधा फेस के पास क्लोजली झुक जाता है। देन वांग जी के लिप्स के ऊपर जो आइसक्रीम लगा था ना उसे टंग से लिक करता है। और ये देखने के बाद वांग जी पूरा शॉक। एंड जो ड्राइवर था ना उसने मिरर से ये सब देखा, जो विंग ऐसे कैसे गया था और वांग जी के रिएक्शन को देखने के बाद वो ड्राइवर तो पूरा ऐसे जो ना ब्रेक लगा देता है अचानक से। एंड इसके कारण जो विंग सीधा जो ना ड्राइवर की जो सीट थी ना उसे हिट होता है, एंड देन वांग जी की तरफ बाउंस होता है और डायरेक्टली वांग जी के लिप्स पे विंग का जो तीत था ना वो लग जाता है, जिसके कारण वांग जी थोड़ा सा चिल्लाता है और इस तीत लगने के कारण वांग जी का लिप्स थोड़ा सा कट जाता है। एंड विंग जब ये देखता है तो वो शॉक हो जाता है और कहते हैं सॉरी 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 लांजा, सॉरी। जहाँ पे लांजा जिस अपने फेस पे हाथ रखता है और अपने हाथ को देखता है जहाँ पे उसको ब्लड निकल रहा था, जहाँ पे वांग जी ड्राइवर को देखते तुम कैसी कार चला रहे हो। तो वो ड्राइवर कहते सॉरी सर, मैंने देखा नहीं था, अचानक से ब्रेकर आ गया था, सॉरी सर। जहाँ पे वांग जी कुछ भी नहीं कहता। देन उसके बाद वो विंग को देखता है जहाँ पे विंग जस्ट अपनी नैपकिन को निकालता है और वांग जी के लिप्स पे रखते आई एम सॉरी, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए, आई एम सॉरी, ये मेरी गलती है। वांग जी कहता है कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं। जहाँ पे वांग जी जस्ट नैपकिन से अपने लिप्स को ढक कर रख देता है। देन उसके बाद विंग को बहुत ज़्यादा जो बुरा लग रहा था, उसके कारण ये सब हो रहा है, विंग को ये लग रहा था। विंग जस्ट वांग जी को इनोसेंट आइज से देख रहा था और कहते सॉरी। वांग जी कहते कोई बात नहीं विंग, सब कुछ ठीक है, ऐसे कहता है। दोनों वो घर पे आते हैं। घर पे आने के बाद विंग फिर भी हमारे वांग जी को देख रहा था, जहाँ पे वांग जी अपने मुंह को क्लीन करके भी आता है, जहाँ पे विंग कहता है ये लो, ये लगाओ, इससे जल्दी ठीक हो जाएगा। जहाँ पे वांग जी देखता है, वांग जी कहता है कि हाँ ठीक है। एंड वांग जी जस्ट अपने लिप्स पे लगाता है। देन विंग उसे देख रहा था, तभी वांग जी कहते हैं सो भी जाओ। विंग कहते हैं सॉरी, ये मेरी गलती है। तो वांग जी कहते हैं कोई बात नहीं विंग, कल तुम अपनी शॉपिंग जो किया है ना उसे खोल के देखना। विंग कहते हैं नहीं, मुझे वो नहीं देखना, मुझे बस आपको देखना है, मेरे कारण आपको चोट लग गई ना। तो वांग जी कहते हैं विंग ऐसा कुछ भी नहीं है। विंग जस्ट वांग जी का हाथ पकड़ता है और कहता है आई एम सॉरी। जहाँ पे वांग जी कुछ भी नहीं कहता है और कहता है कि सो जाओ विंग, कुछ ज़्यादा नहीं हुआ है। विंग जिस वांग जी को देख रहा था वो कुछ भी अब कोई रिस्पॉन्स नहीं देता एंड वांग जी को जैसे ऐसे देखते रहता है। वांग जी कहते हैं विंग सो जाओ। विंग कहते कि मुझे बुरा लग रहा है, मैंने आपको चोट पहुंचा दी ना। तो वांग जी कहता है वो सब कार में करने की ज़रूरत नहीं थी विंग। तो विंग कहता पर ड्रामा में तो ऐसा ही हुआ था। वांग जी कहते इस ड्रामा की तो विंग कहता है सॉरी ऐसे विंग कहता है। तो वांग जी कहता है कि विंग इस ड्रामा को बंद करो, तुम ड्रामा को मत देखना। विंग कहता है बट मुझे ड्रामा से ही तो पता चलेगा, आप बताइए मैं क्या देखूँ फिर। तो वांग जी कहता है न्यूज़। तो विंग कहता है न्यूज़ से कुछ भी पता नहीं चलता, वो मेरे सर से ऊपर चली जाती है। तो वांग जी उसे देखता है कहता है ठीक है। ऐसे वांग जी कहता है, जहाँ पे विंग फिर से हमारे वांग जी को हक करता है, उसके चेस्ट पे अपने सर को रख देता है, जहाँ पे वांग जी कहते हैं विंग फिर से। तो विंग कहता हाँ तो मुझे आपके दिल की धड़कन सुननी है, तभी तो आपको मुझसे प्यार होगा ना। तो वांग जी कहता है कि रियली। विंग कहता है कि हाँ आपको फिर से बताना होगा क्या। ऐसे विंग कहता है और विंग कहता है कि आप अपने लिप्स का ध्यान रखना ठीक है। ऐसे कहता है विंग जस्ट वांग जी के चेस्ट पे आकर लेट चुका था। देन वांग जी जस्ट विंग को देखता है, देन उसके फेस पे फिर से एक स्माइल आ जाती है एंड वांग जी जस्ट अपने सर पे हाथ रखता है, देन विंग के कमर के ऊपर हाथ रखता है। जब विंग को ये महसूस होता है ना, विंग अपनी आंखों को बंद कर लेता है टाइटली एंड देन वो दोनों ऐसे ही सो जाते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं आगे क्या होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको इसका सेकंड पार्ट पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब करना एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो।